हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी ओवरऑल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, ये रीडिंग सबके लिए है। इस रीडिंग में हम ये डिटेल्स देखने वाले हैं, प्लस जो आपके लिए एंजल गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट इज ऑल्सो दैट वी आर गोइंग टू सी। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिटेल्ड रीडिंग एंड ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू कैन चूज योर पाइल बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल। ठीक है, टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड पूरी रीडिंग जरूर देखें सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ इट, बिकॉज सिर्फ प्रिडिक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, गाइडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो दैट आप अपनी एनर्जी को उस तरह चैनलाइज करो दैट यू गेट टू द रिजल्ट्स दैट इज बीइंग टोल्ड इन द प्रिडिक्शन, राइट। एंड यस, आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, कार्य, हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल एनर्जीज में हम आपके लिए गाइडेंस, एंजल आंसर्स भी देखने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग फॉर टुडे एंड आई एम रियली सॉरी। यस, बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे, आई वाज नॉट वेल, सो आई एम सो सॉरी। टुडे आई एम फीलिंग अ बिट बेटर, सो लेट्स डू द रीडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंजलों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, जैसे मैंने पहन रखे हैं। दिस इज टाइगर्स आई, दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, दिस इज रोज क्वार्ट्ज, और इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स, जैसे दिस इज लैपिस lazuli, दिस इज पायराइट एंड दिस इज रेड carnelian. So these are available and आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं. If you want to buy these, the link is in the description box for WhatsApp and for Instagram. You can reach out to me there. Okay, so let's start with the reading. हम ऐसे करेंगे, पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, then love life, then career. So let's start. ओ वाओ, चैरियट कार्ड। अब चैरियट कार्ड एक्चुअली बहुत अच्छी एनर्जी में, थोड़ा जूम कर देती हूँ, आई थिंक दैट विल बी बेटर, राइट। ओके, सो द चैरियट कार्ड फॉर यू योर शोज कि आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी जहां पे यू आर एबल टू ओवरकम एनी चैलेंज। लाइफ में मूवमेंट आ रही है, आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस की एनर्जी लेके आता है। एंड प्लस इट्स अ कार्ड जहां पे ट्रैवल दिखता है आपके लिए। अगर आप किसी तरह का व्हीकल, कार, बाइक, व्हाट्सएवर ऐसा कुछ लेने, लाइक परचेज की सोच रहे थे, तो वो प्लान अल्टीमेटली बन सकता है। हो सकता है इस मंथ ले लो, आने वाले मंथ में ले लो, बट यहाँ पे प्लानिंग की वो एनर्जी दिखती है, रोड ट्रिप आता हुआ दिखता है। एंड चैरियट कार्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी है ना, ये इस टाइम में आपको ऐसा फील होगा कि अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जहां पे चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, अब वहां पे प्रोग्रेस देखोगे आप। प्लस इट्स लाइक आपको ये समझ में आएगा कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है। यू विल बी एबल टू टेक, मतलब बोलते हैं जैसे स्टीयरिंग व्हील जो होती है वो आपके हाथ में होगी। यू विल नो कि आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है, कुछ ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जहां पे आप अपने जो है ना, अपनी लाइफ की गाड़ी उस डायरेक्शन में मोड़ सकते हो जहां आप चाहते हो, सो यू टेकिंग योर ओन डेस्टिनी फॉरवर्ड, ये उस चीज का कार्ड होता है। चैरियट कार्ड बोलता है अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डिसीजन भी आ सकता है आपके लिए। अब चैरियट देखो, कोई भी गाड़ी मूव करे, चैरियट मूव करे तो चैलेंजेस तो आएंगे, कुछ डिसीजंस भी होंगे वहां पर। जितने काम कंपोज रहोगे आप, उतनी ही अच्छी आपकी एनर्जी रहेगी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द डिसीजंस एंड चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो काम कंपोज्ड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इट्स ओनली व्हेन यू आर अलाइंड विद योर ओन सेल्फ सच दैट तभी आप है ना सही चीजें कर पाते हो। अपने कार में एक लेसन से पीछे कुछ सीख के आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, ये उस चीज के बारे में आपको बोलता है। सो चैरियट कार्ड हैज अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। मेजर अरकाना का कार्ड है, समथिंग वेरी प्रोमिनेंट इज कमिंग इनटू योर लाइफ। एंड आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाओगे, खुद को काम करने के लिए, आपकी लाइफ में पीस लाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करोगे जहां पे ना, इट्स समथिंग स्पिरिचुअल,
जो भी चीज आपको अपनी सोल से कनेक्ट करती है आप वो चीजें कर रहे होगे, तो ये भी यहाँ पे दिखता है। गुड एनर्जीज। ओके, ओवरऑल एनर्जीज में आपके नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। अब पेज ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, इट्स मोर लाइक आपके विजडम की बहुत तारीफ हो सकती है, आप किसी को इम्प्रेस कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस या फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। स्पेशली अगर आपके कुछ एग्जाम्स वगैरह आने वाले, कुछ इंटरव्यूज आने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज, तो वहां पे ना आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो बिकॉज यू आर यूजिंग योर मेंटल एबिलिटीज वेरी वेल। कुछ न्यूज आपकी तरफ आ रही है, कुछ सब न्यूज, कोई ईमेल, कोई कॉल, कोई मैसेज, इसका आप वेट कर रहे थे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बर्ड की एनर्जी दिखती है, बहुत सारे बर्ड्स की एनर्जी वो आती है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स एक और चीज की बात करता है, मतलब आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है चीजों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की, अपनी लाइफ में बेस्ट देने की, बट आपके अराउंड कुछ ऐसा ड्रामा हो जाता है लाइफ में, कुछ ना कुछ ड्रामा इधर उधर, जिसकी वजह से चीजें रुक जाती हैं। तो आपको ना आपको शायद इस टाइम पता चलेगा आप उस ड्रामा को या फिर उस इंसान को, उस सिचुएशन को अपनी लाइफ से दूर कैसे भेजो, बिकॉज आपकी एनर्जी पेज ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट का एक बिग ऐसा है कि आप के अंदर एक चेंज आ रहा है, आप चीजों को समझ रहे हो, अपनी लाइफ से कंफ्यूजन को हटा रहे हो। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसे इंसान जो आपकी लाइफ में कंफ्यूजन लाए, आप उनको अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहोगे। ये बहुत प्रोमिनेंट दिखता है यहाँ पे। सो इट्स लाइक यूजिंग योर इंटेलिजेंस इन द राइट मैनर। अब एक और चीज है, पेज ऑफ सोर्ड्स ना कभी इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, व्हिच बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर द पर्सन। आपको वो नहीं करना। मैंने यहाँ पे आपको चैरियट कार्ड में भी बोला था कि आपको ना काम कंपोज्ड होके जितनी भी आप डिसीजंस लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स बोलता है कि समथिंग इज देयर, कोई ऐसी चीज जिस पे आप पहले ध्यान नहीं दे रहे थे, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, वो कुछ भी हो सकता है, आपके हेल्थ, करियर, जिसपे आप ध्यान नहीं दे रहे थे, अब आप उस चीज की तरफ ध्यान दे रहे होगे बिकॉज यू आर गेटिंग मोर प्रैक्टिकल दैन इमोशनल। जैसे मैंने बोला, कुछ किस तरह की न्यूज आ सकती है, कोई राइट गाइडेंस, कोई इंफॉर्मेशन आपको ऐसी मिल जाएगी दैट विल पुट यू ऑन द राइट पाथ, जहां पे आपको होना चाहिए। तो ये पेज ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी से। चलो अब हम लव लाइफ देखते हैं आपके लिए। लव लाइफ के लिए सितंबर 2025 में क्या दिखता है हमें, उसके बाद करियर देखेंगे, फिर हम एंजल आंसर्स देखेंगे। ओ वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो ये बड़ा, चलो मैं दोनों कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। दैट विल बी अ बेटर वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज कार्ड्स का कनेक्शन भी होता है। अब देखो दोनों 9 कार्ड्स हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मेजर जंप। ये शायद आपका मंथ जो है ना, ये है ही शायद चेंजेस का। आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो, अपने इमोशनल एनर्जी में चेंजेस ला रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना चीजें बेटर हो रही होंगी। जहां पे आप प्रोग्रेस नहीं देख रहे थे, जहां पे ना चीजें अटकी पड़ी थी, स्टैग्नेंट थी चीजें, वहां पे बड़ा प्रोग्रेस आ रहा है। चलो एक और कार्ड मैं आपकी लव लाइफ के लिए ले लेती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या जर्नी है आपकी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स से मूवमेंट होगी आपकी 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। अब देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने करियर पे बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, करियर पे टाइम लगा रहे हैं, वही हैं आप। एंड ये बहुत अच्छी एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पे करियर, पढ़ाई, ऐसी चीज़ों पे आप टाइम लगा रहे हो, आप अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो बिकॉज बहुत सारे लोगों को कुछ पास्ट में हर्ट दिखता है इन टर्म्स ऑफ लव। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है जैसे किसी की याद आ रही है, मिसिंग समवन, और रात में नींद नहीं आ रही है, या फिर आपको ना ऐसा आपका ओवर थिंकिंग करते हो, क्या मुझे प्यार मिलेगा, क्या मुझे मेरी शादी होगी, ऐसी चीजें आपके माइंड में बहुत आती है ना, आप बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, क्लियरली वो चीज दिखती है। बट वो फेज ना आपकी लाइफ में एंड होने वाला है बिकॉज आप एक तो अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो, एंड दूसरी बात, एक अब पेंटिकल्स की भी देखो, कभी भी अगर स्वॉर्ड की एनर्जी, जिन को भी टारो वगैरह सीखना है, स्वॉर्ड की एनर्जी हमेशा एयर की एनर्जी से रिप्रेजेंट होता है। वो मतलब ये होता है ना कि आप अपने कम्युनिकेशन
की एनर्जी को उससे डील कर रहे होते हो। कम्युनिकेशन हो गया, अपनी विजडम, इंटेलिजेंस हो गया। जब भी आप पेंटिकल्स की एनर्जी में जाते हो तो वहां पे आप प्रैक्टिकल होने लगते हो, आप चीजों को लॉन्ग टर्म सोचने लगते हो। आप छोटी चीजों के लिए नहीं रो रहे होते, आप लॉन्ग टर्म देख के ना खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि आपकी लॉन्ग टर्म में चीजें बहुत अच्छी हो, जो बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो आइडियली दिस इज अ कार्ड जहां पे कुछ तो आपको किसी की याद आ रही है, कुछ पास्ट एनर्जीज हैं, या फिर आप अपनी लव लाइफ को लेकर चिंतित हो। नाइट ऑफ सोल्स वो दिखाता है। बट एक मेजर जंप, अगर आप ये पहले ऐसे फील करते हो तो आप सितंबर में देखोगे ना कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो चीजों को लेके। अब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहते हो, एंड देखो इट्स 333 ऑन माय क्लॉक, इट्स अ वेरी गुड ओमन फॉर यू। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अब रहना चाहते हो जो आपको परमानेंट एनर्जीज दे, जो आपको कमिटमेंट दे, कोई सिचुएशनशिप नहीं, कोई कैजुअल नहीं, प्यार दे, नर्चरिंग एनर्जी जिसकी हो। बिकॉज एंड यहाँ पे ऐसी एक जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है। तो आपके वो जो बेबी स्टेप होता है ना, फर्स्ट स्टेप लेना होता है फॉरवर्ड मूवमेंट का, ये उस चीज की बात कराता है। अगर आप ऑलरेडी अभी रिलेशनशिप में हो तो आप अपने अभी जो आपका रिलेशनशिप चल रहा है उसमें एक मेजर प्रोग्रेस देखोगे। स्पेशली अगर कुछ लड़ाइयाँ झगड़े ऐसी चीजें चल रही थी, सेपरेशन और या ऐसी कुछ चीजें चल रही थी, तो वहां पे ना प्रोग्रेस देखोगे टुवर्ड्स राइट थिंग्स इन लाइफ। आपको कुछ ऐसे समझदारी से प्रैक्टिकल वे में आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे होगे जिसकी वजह से चीजें स्मूथ होने वाली है, बेटर होने वाली है। अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात आती है तो यहाँ पे एक और चीज है कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं इसके। एक, या तो जब आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा होगा, आपको एक अचीवमेंट या सक्सेस मिलेगी, तब किसी पर्सन से आप मिलने वाले हो, मे बी थ्रू वर्क, मे बी थ्रू एनी करियर एनर्जीज। या फिर कुछ ऐसा उस टाइम आप किसी से मिलोगे, आपकी लव लाइफ वहां पे इंप्रूव हो रही है, या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इन टर्म्स ऑफ पार्टनर आने वाला है, इन टर्म्स ऑफ लव आने वाला है जो बहुत सक्सेसफुल हो। someone who has very good wealth, classy, sophisticated person की एनर्जी आती है, very self made but बहुत सक्सेसफुल एनर्जी है उस पर्सन की। तो यहाँ पे ना एक मेजर प्रोग्रेस आपको खुद ही लगेगा। मेरा आप सोचोगे ना, जब आप अक्टूबर में जा रहे होगे तो when you will reflect upon September, तो you'll see you have made a lot of growth in terms of your emotions, because emotions से फिर आपका practicality का move is something that the universe is telling you, आपको वो चीज अपनी लाइफ में लेके आनी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है एक ऐसा रिलेशनशिप आपको मिल सकता है, एक ऐसे पर्सन आपको मिल सकता है जो बहुत नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी हो। आपको बस बोला जाए इस चीज में बहुत फास्ट मूवमेंट की जरूरत नहीं है, सोच समझ के बात करके एक कहना किसी पर्सन के साथ वो बॉन्ड बना के फिर आप डिसाइड करो यू वांट टू बी विद द पर्सन और नॉट, बिकॉज ये परमानेंट एनर्जीज हैं। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपसे शादी के लिए इंटरेस्टेड हो, लॉन्ग टर्म में इंटरेस्टेड हो। तो आपको वो डिसीजन लेना है। इमोशनल बैगेज जो भी पास्ट का है उसको पीछे रहने दो, बिकॉज वो आपको ओवरवेल्म करेगा, वो आपको डार्कनेस की एनर्जी में लेके जाएगा, नेगेटिविटी में लेके जाएगा। 9 ऑफ सोल्स है। ऑल्सो इफ अ वेरी गुड ऑफर कम्स फॉर यू, चाहे वो प्रपोजल है, चाहे वो मैरिज की कोई बात है, आपको नजर लग सकती है। 9 ऑफ सोल्स की एनर्जी है। प्लीज टेक केयर। एंड इसका सबसे बड़ा आपको ऐसे नजर आपको लगी है, आपको ये ऐसे पता चलेगा ना कि आपको ना ऐसा माइंड ऐसे हेडेक हो रहा है, बहुत जैसे ना इतना तेज सर दर्द हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, आपको रात में नींद नहीं आ रही है प्रॉपरली, नाइटमेयर्स आ सकते हैं, बुरा सपना आ सकता है रात में। सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी सीन फॉर योर लव लाइफ इन सितंबर 2025। अब हम आपके लिए करियर की एनर्जीज देखते हैं। ओ वाओ, बहुत ही बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग की बात होती है, वो भी पेंटिकल्स का कार्ड आ जाना आपके करियर की रीडिंग में, मनी की रीडिंग में। आप पढ़ाई करते हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, डजंट मैटर, दिस टॉक्स अबाउट अ वेरी गुड न्यू बिगिनिंग फॉर यू, समथिंग वेरी मेजर। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। Oh my God, Queen of Pentacles, just look at it. Ace of Pentacles, Queen of Pentacles, wow. Two of Pentacles. चलो मैं इन कार्ड्स को एक बार साइड में रख देती हूँ। अब देखो आपकी ना कुछ ऐसी चीजें हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स बात करते हैं एक मेजर न्यू बिगिनिंग होने वाली, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, समथिंग वेरी न्यू इज कमिंग इनटू योर लाइफ। अब कुछ लोगों के जिनकी जॉब नहीं लगी उनकी जॉब लग जाएगी। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो तो आप यहाँ पे एक जॉब स्विच, न्यू जॉब, ऐसा कुछ ऑफर आ सकता है या आप सोच रहे हो वो करने का, बहुत अच्छा ऑफर आपको, आपके लिए गाइडेंस है। आपको वहां पे नेगोशिएशन जरूर करना, सैलरी को लेके, सैलरी हाइक को लेके, ठीक है।
प्रमोशन आ सकता है आपके लिए, ये भी चीज यहाँ पे दिखती है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स कम्स विद एन एनर्जी जहाँ पे डिवाइन गिफ्ट की बात होती है, समथिंग वेरी गुड इज हैपनिंग इन योर करियर, सो पे अटेंशन टू द राइट थिंग्स। अगेन यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो प्रैक्टिकल आपको प्लानिंग करनी है शुरू से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपको कुछ प्लान करना है, बिकॉज कुछ डिसीजन भी आ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कुछ ऐसा मेजर डिसीजन आ रहा है जहां पे आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, अब आप उसको चूज करने में आपको स्ट्रेस हो सकता है, विच इज द राइट थिंग फॉर यू, ठीक है। तो आपको बस ये समझना है, अब टू ऑफ पेंटिकल्स आपको बोलता है पहली बात तो आप अपने लाइफ में इन द डिफरेंट वेरियस स्फीयर्स ऑफ योर लाइफ आप तो एक बैलेंस पहले क्रिएट करो, बिकॉज आप कुछ चीजों को लेके इमोशनल हो रहे हो, इमोशंस में जितना फंसोगे उतने आपके करियर में थोड़े डिले हो सकता है, वेरी प्रोमिनेंट ओवर हियर, बिकॉज आप पीछे वेव्स देख पा रहे हो यहाँ पे, राइट। द शिप इज सेलिंग थ्रू बट इट कैन स्लो योर प्रोग्रेस, आप में डिले आ सकता है। अब टू ऑफ पेंटिकल्स बोलता है अगर आपने चीजों को बैलेंस कर लिया अच्छे से, यू नो व्हेन यू आर लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, जो चीज वर्क नहीं कर रही थी एंड न्यू चीजों को आप अडेप्ट कर रहे हो, वो न्यू चीज ही आपको एक न्यू बिगिनिंग एस ऑफ पेंटिकल्स की तरफ लेके जा रही है। सो टू ऑफ पेंटिकल्स इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, आपको और रिसोर्सफुल बनना है और एंटरप्राइजिंग बनना है, कुछ चीजें आपको ऐसे सीखने को मिलेंगी जो पहले आपको नहीं मिली थी, कुछ ऐसी गाइडेंस आपके लिए आ रही है। गाइडेंस इसलिए भी बोल रहे हैं बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सम फीमेल, हम आगे भी कार्ड से देखने वाले हैं ऑरेकल कार्ड से, बट यहाँ पे किसी फीमेल की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, समवन हु कैन हेल्प यू, आपको वो पाथ दिखा दें, आपको करियर में हेल्प कर दें, आपको एडवाइस दे दें, आपके बॉस हो सकते हैं, यू नो आप कुछ जो भी है ये, बट किसी फीमेल फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट आपकी एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, आपकी ऐसी एनर्जी हो रही है जहां पे यू परफॉर्मिंग वेरी वेल, करियर में सक्सेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, एंड यू विल सी अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है आपके लिए। मैंने प्रमोशन बोला था, अच्छी सैलरी हाइक मिल सकती है, हो सकता है आपको आउट परफॉर्म करो, यू नो एक अच्छी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये होती है जहाँ पे अब पेंटिकल्स आप समझते हो कॉइन और उसकी क्वीन तो आप समझ रहे हो कुछ ऐसा परचेज भी कर सकते हो, बिकॉज थिंग्स विल बी गोइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ करियर, समथिंग एक्सपेंसिव यू विल बाय फॉर योर सेल्फ एज अ गिफ्ट फॉर योर सेल्फ, या कुछ ऐसा गिफ्ट भी मिल सकता है आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो लोग बिजनेस करते हैं, अगेन अ वेरी गुड टाइम, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो इट्स अ वेरी गुड मंथ फॉर यू, बिकॉज कुछ अच्छे बिग कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे होंगे आपके। सो इट कम्स विद दैट थ्रोन वाली एनर्जी, सो आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। अब हम आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं, एक सेकंड थोड़ा शफलिंग कर लेते हैं। हेल्पफुल पीपल, पहली बात तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत गाइड कर रहे हैं आने वाले सितंबर में मंथ में, सच दैट आपको बहुत साइंस दिखेंगे, कुछ ऐसे एंजल नंबर्स, कुछ ऐसे सिंबल्स दिखेंगे जहां पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, वो पाथ दिखाना, बिकॉज योर एंजल्स आर विद यू। हेल्पफुल पीपल ऑल्सो टॉक्स अबाउट, एक तो आपके एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, दूसरी बात आपके अराउंड ऐसे लोग होंगे जो आपको गाइडेंस दे, हेल्प करें। आप देखना कुछ ऐसी हेल्प आ जाएगी, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ ऐसी गाइडेंस आ जाएगी जो आपकी, अगेन दिस कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू योर करियर, समथिंग एल्स जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, जो आपको बेनिफिट हो जिस चीज से, तो ये उस चीज की बात करता है। लॉट ऑफ हेल्प, गाइडेंस, ऐसी चीजें होंगी, किसी तरह का मीडियम बन जाना, कुछ ऐसा जिसे हम बोलते हैं रिसोर्सफुल, जैसे जुगाड़ लग जाना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वो चीज दिखती है यहाँ पे। चलो मैं बाकी कार्ड्स देखते हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, आपकी लायन की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। सो ये जो सक्सेस आ रही है ना आपकी लाइफ में, अगेन दिस कैन बी योर सक्सेस इन योर लव लाइफ, दिस कैन बी सक्सेस इन योर करियर और समथिंग एल्स, बट सक्सेस इज समथिंग डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। तो यहाँ पे ना आपका जो कॉन्फिडेंस है, जिस कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ रहे हो सकता है यू आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट इट, एंड ये जो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आपकी है ना कि यू बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज वाई यू आर गेटिंग इट। तो अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखो, वो ही चाबी है आपके सक्सेस की, जो आपकी लाइफ में खुशियां लेके आए। सो समवेयर, अब ओवर कॉन्फिडेंट होने की बात नहीं कर रही हूँ, कॉन्फिडेंट होना, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, यू नो यू कैन गेट इट, यू नो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर की ये बात करता है। अगर न्यू मून का टाइम आपके लिए अच्छा हो सकता है, ये वो भी दिखाता है।
यिन एंड यांग, बहुत सारा बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, डबल 2 की एनर्जी है। आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा इस आने वाले टाइम में। यिन एंड यांग से यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है आपकी लाइफ में। अगर किसी तरह का इम्बैलेंस चल रहा है, ऊपर नीचे चीजें चल रही हैं, तो आप देखोगे अब वहां पे बैलेंस आ रहा है, चीजें बेटर हो रही हैं, आप एक पीस की एनर्जी में जा रहे हो। यिन एंड यांग आई ऑल्सो डिनोट इट विद समथिंग, कोई आपको ऐसा इंसान मिले जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होगी। दिस कैन बी फ्रेंडशिप, दिस कैन बी लव एज वेल, बट कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठेगी एंड समहाउ इसमें बड़ा अच्छा बैलेंस होगा, तो आप ना उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। सो राइट बैलेंस, समवन, कोई ऐसा इंसान जिससे आपकी सोच मिले, जिससे बात करने में अच्छा लगे, सुकून लगे, जिससे आप कुछ सीख रहे हो, वो आपसे कुछ सीख रहे हैं, तो इक्वल गिव एंड टेक वाली बात हो जाती है यहाँ पे। सो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, इमोशंस कैन बी हाई एट दैट टाइम, ये उस चीज को भी इंडिकेट करता है। मेन मेल, एक कार्ड में और ले लेती हूँ। आई गॉट इट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, बट या डिस्टेंट होराइजन्स, 9 and 1। ओके, मेन मेल की एनर्जी थोड़ा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। अगर आप फीमेल हो, ठीक है, आप फीमेल हो, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है मैस्कुलिन एनर्जीज में जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत क्लासी है, वेल्दी पर्सन, समवन जिससे आपका कोई लव रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। आपसे इनकी शादी हो सकती है आगे जाके, या फिर आपको सीधे शादी का प्रपोजल आए इस पर्सन से, ये उस चीज का भी इंडिकेशन। दिस इज अबाउट समथिंग लाइक अ न्यू बिगिनिंग एंड द पर्सन विल बी वेरी कॉन्फिडेंट इन हिज एनर्जीज, ये उस चीज की बात करता है। अगर आप मेल हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये मेन मेल बताता है ना कि यू मेकिंग a certain progress in your life, especially in your career, जहाँ पे आप स्पॉटलाइट में होगे, जहाँ पे आप कुछ ऐसी सक्सेस मिल रही है वेयर जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो या फिर कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे फॉर्मली आप जा रहे हो, पता नहीं कुछ स्पीच देने जा रहे हो, आपका इंटरव्यू कॉल है, कुछ तो ऐसी चीजें यहाँ पे सूटेड बूटेड आप जा रहे हो, एंड दिस कैन बी वेरी गुड फॉर यू। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट, नाउ अब ये दोनों मेल फीमेल्स दोनों के लिए है, तो मैंने आपको दोनों वो चीजें बता दी। कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, ये मेल की बात कर रही हूँ, जो आपको ना स्पेसिफिकली करियर में बहुत हेल्प कर दे, विद सम गाइडेंस, एडवाइस, कुछ ऐसी चीजें भी दिखती हैं। हु इज ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, एक एक्सपीरियंस है, एक अच्छा परफॉर्म किया अपनी लाइफ में, करियर में, उस चीज की एनर्जी दिखाता है। डिस्टेंट होराइजन्स, अगेन सम काइंड ऑफ ट्रैवल इज कमिंग फॉर यू। कुछ लोगों के लिए एयर ट्रैवल भी दिखता है यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे कुछ ऐसा प्लान वाले फॉरेन कंट्री जाने का वेकेशंस के लिए, या फिर वर्क से रिलेटेड, या फिर कुछ लोग एमिग्रेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि है ना, मे बी डिफरेंट कंट्री शिफ्ट हो। आप देखोगे बार बार कुछ ऐसी चीज होगी जहाँ आप बोलोगे अरे मैं बाहर ही जाके सेटल हो जाऊं, कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं, तो कुछ ऐसी चीज माइंड में आना, या फिर उस पर आप वर्क कर रहे हो। अगेन यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स की एनर्जी है। बर्ड्स अगेन ब्रिंग गुड न्यूज ओवर योर डिस्टेंट, अगेन एक एंकर दिखता है यहाँ पे, राइट, एबल टू सी। तो कुछ ऐसी चीज जो आपको ना सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, आगे की सोच, विजनरी, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, इट्स अबाउट आप किसी ऐसी चीज पे वर्क कर रहे हो जो इससे आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर बहुत अच्छा हो रहा है। अगेन यहाँ पे डिफरेंट कंट्री के फ्लैग्स दिखते हैं, मैंने बोला जिससे कि ट्रैवल हो सकता है, या फिर किसी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज से आप बहुत आपको बेनिफिट मिल सकता है। You're doing business, you're doing job or something, but there is something related to the foreign country which is important. Specifically इस महीने में अगर आपको कुछ ऐसे सपने आते हैं ना, which are very surreal, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, अगेन मेरे को वो वर्ड नहीं मिल रहा, इट्स लाइक कोई मूवी का मेरे को वर्ड याद है, जैसे उड़न खटोला आप समझते हो वो। तो इफ यू सी अ सर्टेन ड्रीम जहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो हमको रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलती हैं, like something that is flying,
फ्लाइंग ऑन एयरप्लेन की बात नहीं करूँ, आप समझ रहे हो दैट यू आर फ्लाइंग एग्जाम्पल, कुछ बहुत आप खुश हो रहे हो उस चीज में, समथिंग ऐसा कुछ अगर एक मिरेकल टाइप का कोई ऐसा आपको सपना दिखे, दैट मीन्स इट इज अ बिग साइन कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है बहुत जल्द, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। ठीक है, अब कौन से कार्ड्स देखें, चलो टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। क्लाइंबिंग टूवर्ड्स द लैडर ऑफ सक्सेस, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। अब आप समझ ही गए हो, इट्स लाइक वो जो सीढ़ी है ना वो आपके लिए बना दी गई है, यूनिवर्स ने वो सीढ़ी आपके लिए बना दी है, अब आपको बस स्टेप अप करना है एंड यू विल सी वन स्टेप एट अ टाइम। आपके लिए प्रोग्रेस आ रही है, सक्सेस आ रही है आपके लाइफ में, हार्मनी, समथिंग दैट यू वर वेटिंग फॉर, ये उस चीज की एनर्जी, लैडर की एनर्जी है, राइट? सो बी रेडी टू क्लाइंब दिस लैडर। अब देखो यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीजें करवाना चाहते हैं, आपकी कुछ जो भी आपके पास एनर्जीज होती हैं आपकी करंट एनर्जीज के हिसाब से, अब आप उसमें अपनी एनर्जी कैसे मेंटेन करते हो वो तो आप यूनिवर्स को जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, काम तो आप करोगे। ठीक है, अब वो जो भी आपका जिस भी चीज में ये सक्सेस मिल रही है आपको, एक्साइटमेंट, एंड ये जो सक्सेस की एनर्जी है ना, बहुत एक्साइटमेंट। सी ये हर तरह की एक्साइटमेंट, स्पेशली दिवाली टाइम कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इस बार दिवाली बहुत जल्दी है, आई थिंक 20 अक्टूबर समथिंग, बट दिवाली टाइम कुछ बहुत अच्छी गुड न्यूज आने वाली है, बट उसकी जो एक्साइटमेंट, उसकी जो शुरुआत है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे दिखती हैं, समथिंग मेजर, एंड कुछ ऐसी चीज होंगी ना जहाँ पे बहुत एक्साइटेड हो गए आप, बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली बात समझते हो आप, वैसी चीजें हो रही होंगी। सो सम अगेन ये जो मैं चीजें बताती हूँ ऑरेकल कार्ड से, इट इज अबाउट योर ओवरऑल एनर्जीज। अब वो लाइफ के लिए भी हो सकता है, करियर के लिए भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बट अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग एनर्जी। आप किसी एडवेंचर के लिए भी जा सकते हो, वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। किसी ऐसे ओकेजन पर भी जाना, सी फायर क्रैकर, हम कोई भी पटाखा हो या ऐसी चीजें होती है वो कब कब वो होती है, एक तो दिवाली, चलो वो एक फेस्टिवल है, और समथिंग वेयर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ ऐसी चीज आप अटेंड करो, या आप कुछ बड़ा अचीव कर रहे हो जिसकी वजह से सेलिब्रेशन हो रहा है, या घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। टेम्पररी सिचुएशन, लेट मी सी नेक्स्ट कार्ड, एक बार मैं रिलेट, या तो ये लेट मी सी if it releases the next card or not. Okay, slowly but surely getting ahead. अब देखो मैंने आपको चैरियट कार्ड से बताया था, जो आपके लिए पहला कार्ड आया था, कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है, मूविंग फॉरवर्ड, एंड आप थोड़ी स्पीड पकड़ रहे हो। अब जो पहले आप चल रहे थे वो टर्टस की चाल से चल रहे थे, स्लो चीजें चल रही थी, आप आगे बढ़ तो रहे थे, बहुत स्लो चीजें थी जो आपको कई बार इरिटेट भी कर रही थी, फ्रस्ट्रेट भी कर रही थी। अब वो टेम्पररी सिचुएशन बन जाने वाली है, मतलब वो चीज आपकी लाइफ से जा रही है, अब फास्ट प्रोग्रेस होगी, अब वो स्पीड पकड़ने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो वो टेम्पररी सिचुएशन जो थी, जो जहां पे चीजें स्लो चल रही थी, चल तो रही थी आगे बट बहुत स्लो, लिटरली टर्टस के चाल से, अब वहां से बहुत सारा प्रोग्रेस आ रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, विद स्पीड, विद पेस यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप में से कुछ लोग कुछ एडवेंचरस ट्रिप पे भी वगैरह जा सकते हो, एडवेंचर ट्रैकिंग और समथिंग, और यू माइट प्लान समथिंग लाइक दैट, कोई फैमिली वेकेशन भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग लाइक अ नाइट सफारी और समथिंग, कुछ लोग आप वो भी प्लान कर सकते हो। दिस इज जैसलमेर वगैरह में होते हैं ना, मतलब आई एम टेलिंग यू दिस इज, और दिस कैन बी इंपॉर्टेंट इन सम वे और द अदर। ओके, दो कार्ड्स, एक सेकेंड। अब पहला कार्ड आपके लिए गोल्डफिश का है, देन फिर लाइटनिंग की एनर्जी, तो दोनों बताती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड रुको। लाइटनिंग की एनर्जी देखो, लाइटनिंग की एनर्जी ये बोलते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको गुस्सा है, एंगर, हॉट टेम्पर, आपको उसको कंट्रोल करना है। अगर आपने अपना गुस्सा दिखाया, वहां पे सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी उस चीज में, एंड फिर आपको ही सॉरी बोलना पड़े, या फिर आपके सॉरी बोलने को भी एक्सेप्ट ना किया जाए। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अपने एंगर को, अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखो, बिकॉज शायद आप ना कंट्रोल कर पाओ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ द सेम। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए गोल्डफिश। अब गोल्डफिश का कार्ड ही आना एक गुड लक का कार्ड होता है। दिस टॉक्स अबाउट इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ।
मैंने चैरिट कार्ड से भी आपको बोला था कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप किसी भी आपको अपनी लाइफ में पीस लाना है तो आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हो, कुछ ऐसी वर्कशॉप्स कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें सीख रहे हो, या फिर आप सी anything that connects you with yourself at the spiritual level is called spirituality. अब वो प्रेयर्स है, मेडिटेशन है, रिलीजियस कोई ऐसी चीज है, something where you are enjoying yourself, connecting with your soul at any level is what dancing, writing, listening to some music, everything is spirituality. तो आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ वहां पे हो रही है जहां पे अपने सोल लेवल पे खुद को खुश कर रहे हो. मटीरियल वेल्थ, अब मटीरियल वेल्थ तो आपको पता ही है, करियर में कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छे पैसे आने वाले हैं, तो बेसिकली करियर से रिलेटेड बहुत अच्छी एनर्जीज ये कार्ड आपको बताता है. अब ओके गुड. These cards are very, very slippery. Okay, चलो ठीक. Second chances, choice. Choice तो मैंने आपको बोला था, आपको एक डिसीजन आ रहा है. ओके, पहले मैं आपको चॉइस ही बताती हूँ. चूज योर ओन एडवेंचर. यू ऑलवेज हैव चॉइस व्हेन डिसाइडिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन. Choose well, use your courage and wisdom to serve the greatest good. अब मैंने आपको बताया था कोई आपका डिसीजन तो आपके लिए आ रहा है, उसमें आपको बताया था प्रॉस एंड कॉन्स, सारी चीजें देख के प्रैक्टिकल होकर आपको डिसीजंस लेने हैं. अब मैंने आपको बोला आपको गुस्सा आ सकता है किसी चीज पे, कुछ ऐसी भी सिचुएशन आएगी जहां पे आपके हाथ में होगा वो डिसाइड करना कि आप उसमें गुस्से से बिहेव करने वाले हो या फिर ग्रेसफुली उस चीज को एक्सेप्ट करते हो. आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा वो आपके हाथ में, वो डिसीजन, वो चॉइस आपकी होगी. तो सही चीज सुनो, चूज वेल, अपने करेज को, अपने विजडम को यूज करना है इस रॉन्ग एनर्जी के लिए नहीं जहां पे आपको गुस्सा आ रहा है. वो कुछ नहीं, बस आपका बीपी बढ़ता है, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है एंड आपके दिल की धड़कनें बढ़ती हैं, आपके बॉडी को नुकसान ही होता है. राइट चॉइस क्या है? ग्रेसफुल होना, समझना चीजों को, रिस्पॉन्ड करने के पहले, रिएक्ट करने के पहले प्रोसेस इट. इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा अगर आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको गुस्सा आ भी आ रहा है तो वहां पे रिएक्शन तो गलत ही होगा ना. तो इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, मैच्योरिटी दिखानी है. Second chances. Let's try this again. Don't give up. Sometimes we need to do over. Give yourself or someone else another chance. Ideas may need to be revisited. कुछ ऐसी एनर्जी है जहां पे आप खुद को सेकंड चांस दे रहे हो, मतलब किसी चीज में आपको प्रोग्रेस नहीं मिली, आप वहां पे दोबारा ट्राई कर रहे हो, शायद इस बार आपको प्रोग्रेस मिल जाए. तो ये गिविंग दैट एनर्जी एंड ट्राइंग बेटर, ये उस चीज की बात करता है. तो आपको गिव अप नहीं करना है. एंड ये कार्ड आपको ये भी बोलता है कोई इंसान आपके पास आ सकता है सेकंड चांस मांगने के लिए. अब ये लव की एनर्जीज में किसी एक्स के साथ रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, या फिर कोई आपको कांटेक्ट करे, या फिर सम फ्रेंडशिप, एनीवन जहां पे कुछ चीजें सही नहीं चल रही थी, कोई इंसान आके आपसे सेकंड चांस मांग सकता है. तो वो चीज दिखती है आपको. कुछ सीख के, क्या लिखा है, आइडियाज मे नीड टू बी रिविजिटेड, अपने कार्मिक लेसन सीख के फिर आपको डिसीजन लेना है व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू गो फॉरवर्ड विद. तो ये आपको समझना है. ओके, अब हम कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी आपके लिए देख लेते हैं एंड देन वी विल सी सम नेम इनिशियल्स दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दिस मंथ. 7, फिर से स्पिरिचुअलिटी. देखो स्पिरिचुअलिटी तो इस बार इस महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट है. कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जहाँ पे कुछ ऐसा हो ही जाएगा, आप किसी पिलग्रिमेज वाली जगह चले जाओगे, आपके घर में कुछ ऐसे लाइक कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है विच इज रिलीजियस, कोई पूजा, कोई ऐसी चीजें, या फिर आप खुद बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो. सो दैट इज क्रिएटिंग अ बिग बैलेंस इन योर लाइफ. 7 की एनर्जी, केतु की एनर्जी. 5 मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है किसी तरह का ट्रैवल. मैंने आपको पहले भी बोला था, बट दिस इज ऑल्सो अबाउट सम राइट कम्युनिकेशन हैपनिंग. आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है. अगेन इट टॉक्स अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी. रिजिड होके कोई चीजें नहीं करनी है, फ्लेक्सिबल जितना रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. 2 की एनर्जी, मून. इमोशंस विल बी रनिंग हाई, योर इंट्यूशन विल बी गुड. थोड़ा इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा बिकॉज अब ओवरवेलम होते हैं ना, तो इमोशंस में हर तरह के इमोशंस होते हैं, राइट. तो एंगर भी एक इमोशन है, तो उस चीज को तो कंट्रोल करना है. मैंने आपको 2-3 बार ये बता दिया है. बट 2 इज समथिंग जहाँ पे किसी तरह की चॉइस में आप अपना इंट्यूशन जरूर यूज करना, वो आपको हेल्प कर रहा है वहां पे. Now we are going to see some name initials. This can be related to your career. देखो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कोई पर्सन जो आपकी लाइफ में आए,
ऑफकोर्स उनके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। करियर में समथिंग रिलेटेड टू सम किसी प्लेस का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम, आप समझ में इंसान आपको हेल्प कर दें उनके नेम इनिशियल्स। तो लेट्स सी। R F K X, this can be return of some X also or something else. Okay, A W E U J B V Y P and C. So yes my dear, this was all about your reading and like share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye. Hello my beautiful angels, कैसे हैं आप लोग? So आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। एंड इसमें हम आपकी ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, ये सबके लिए ये रीडिंग है। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसके साथ आपको एंजल आंसर्स भी मिलने वाले हैं। एंड आई एम सो सॉरी, आई नो बहुत टाइम से वीडियोज अपलोड नहीं हो रहे थे, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो टुडे आई एम फीलिंग अ बिट बेटर, सो आई थॉट आई शुड मेक अ रीडिंग फॉर यू। सो येस, पार्डन मी फॉर द सेम। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स ऑर्डर करने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, जैसे कि ये है, this is tiger's eye, this is clear quartz, this is rose quartz, or in the form of crystal infused perfumes जैसे कि ये है, this is lapis lazuli, pyrite, oh sorry, and this is red carnelian। मैंने देखा इस पे लाइट आ रही नहीं आ रही, मेरे हाथ से निकल गया। सो इफ यू वांट टू बाय दीज, आपको परफ्यूम्स में डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, और यू नो दीज आर सम हाई एंड इंस्पायर्ड परफ्यूम्स एज वेल। सो एंड दीज आर 100% concentrated, so again these are very long lasting, so if you want to buy these you can reach out to me over Instagram or WhatsApp, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग फॉर सितंबर 2025। और पहले हम ओवरऑल की एनर्जीज देखेंगे आपके मंथ के लिए, then love life, then career, and then angel answers. Okay. Okay, let's start. Nine of Swords, किस चीज की टेंशन ले रहे हो आप? नॉट नीडेड। चलो मैं आपको पहले सारे ओवरऑल के कार्ड्स के निकाल ही देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। टेंशन ले रहे हो आप, सही नहीं है, एंड दैट इज, चलो आगे देखते हैं उसके आगे के। चलो पहले कार्ड्स निकालते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आ रहा है समझ ये टेंशन क्यों हो रही है आपको। वन मोर कार्ड। ओ देखो भाई, मैं आपको बहुत क्लियर बताती हूँ एक चीज आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स है, फिर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये टेंशन वेंशन लेना छोड़ो, आपको लिए एक मेजर प्रोग्रेस, बहुत सारी सक्सेस, विनिंग की एनर्जी आपकी 6 ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है। अगर आप ये 9 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स में फंस गए ना, तो इसमें डिले हो जाएगा। दिस इज लाइक यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल यू कि ये टेंशन स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होने वाला है। आपको ऑलरेडी नजर लग चुकी है, लगी हुई है। प्लीज अपनी नजर उतारो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी आप कर सकते हो, बिकॉज उसकी वजह से भी आपको कुछ ऐसा होता होगा, आपको हेडेक हो रहा है, आपको कुछ नाइटमेयर्स आ रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है विच इज नॉट वेरी मेजर बट समथिंग दैट इज किसी ना किसी तरह से परेशान रहना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो आपके माइंड को डिस्टर्ब रखता है। आपके स्लीपिंग पैटर्न में आप देखोगे कि अच्छी नींद नहीं आ रही है।
हो सकता है नींद आ रही है, बट एक साउंड स्लीप जो होता है ना वो आपको नहीं आ रही है, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अब आप सोचो, आप उस एनर्जी में रहोगे तो ये फिर आपको विनिंग की एनर्जी में डिले होगा, आपको वहां से निकलना ही निकलना है। अब 5 ऑफ वांड्स अगेन बताता है यू आर एट वॉर विद योर ओन सेल्फ। आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो कुछ चीजों में, जिस चीज को अब पता है 9 ऑफ सोर्ड्स की जब भी एनर्जी आती है इट टॉक्स अबाउट यू आर मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल्स, छोटी सी चीज को बड़ा कर रहे हो। सब आपका माइंडसेट होता है, यू नो, जब भी कभी ऐसी चीज हो तो मान लो किसी तरह का रिएक्शन नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आप उस टाइम सोचो कि उस टाइम का रिएक्शन लिख लो कहीं, जब आपको गुस्सा आ रहा है, टेंशन हो रही है, तब आप उस टाइम का रिएक्शन, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल है, किसी भी सिचुएशन से रिलेट कर सकते हो आप, उस टाइम अपना रिएक्शन लिख लो, आपने क्या किया था। जिस टाइम आप खुश हो रहे हो उसी सिचुएशन को आप कैसे टैकल करोगे, जब आप पीस वाले माइंड में हो, आप थोड़ा ना टेंशन ले रहे हो, कंपेयर करो, यू विल सी द डिफरेंस। यही करना है आपको इस डार्क एनर्जी से निकलना है। 5 ऑफ वांड्स आल्सो टॉक्स अबाउट आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग होंगे जो जबरदस्ती आके कॉन्फ्लिक्ट्स करें, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, आपको नहीं पढ़ना, उनको भाव ही मत दो, कोई जरूरत नहीं है उनको अपनी लाइफ में एंटरटेन करने की। चुप रहो, इग्नोर, लिटरली आई एम टेलिंग यू, इग्नोर सच पीपल, बिकॉज ये कुछ नहीं है, ये एक आपके लिए बस एक ऑब्स्टिकल है, इसको आपको पार करना है। कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जहां आप कुछ बोल रहे हो कि सामने वाले को नहीं, ऐसा नहीं, अपोजिशन आ सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल्सो दिस टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन अराउंड यू, एंड ये कॉम्पिटिशन सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं है, आपके अराउंड बहुत अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है, लोग आपसे जलते हैं, आपको नजर लगती है, तो इस सब चीजों से आपको ऊपर उठना है, एंड यू हैव द स्ट्रेंथ टू डू इट, बिकॉज आप तो विनर हो ना। 6 ऑफ वांड्स विनर होता है। आप देखो, जब यही पहले ये देखो यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, 5 ऑफ वांड्स आप देख पा रहे हो, राइट? अब ये 6 ऑफ वांड्स क्या है, एक इंसान विनर है, पीछे के जो लोग हैं इसको एडमायर करें, इस इंसान को देख रहे हैं, बिकॉज द पर्सन इज अ विनर, समथिंग द पर्सन इज गेटिंग सक्सेस। अब ये जो भी चीज आपकी तरफ आ रही है, सो समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। अब वो सक्सेस आपके करियर से रिलेटेड, आपके लव लाइफ से रिलेटेड, कुछ तो ऐसा है जहां पे यू विल फील लाइक अ विनर। तो थोड़ा अपना माइंडसेट चेंज करो और आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकालो, उनकी एनर्जी को आप खुद तक रीच मत करने दो जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो आपको फालतू में टेंशन देते हैं। आपको अपना टाइम सिर्फ उन लोगों को देना जो आपकी लाइफ में पीस लेके आते हैं, सुकून लेके आते हैं, जिनसे आपको सीखने को मिलता है। आपकी कंपनी किस तरह के लोगों के साथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो यू नीड टू पे हीड टू द सेम। वो आपकी लव लाइफ के बारे में देखेंगे। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर, देन वील टॉक अबाउट इट। Four of Pentacles. One more card. Okay. Emperor. बहुत सारी चीजें इस पे बताने को। आपकी लव लाइफ में किस तरह की चॉइस आ सकती है? इट कैन बी अ चॉइस, मैं दोनों आपको बताऊंगी। किस तरह से 4 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है लव लाइफ। सो यू कैन हैव अ चॉइस बिटवीन 2 पीपल। अगेन ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि एक चॉइस होगी, एंड बिटवीन 2 पीपल आपको उस चीज में डिसाइड करना का होगा हु इज द राइट पर्सन फॉर यू। द अदर थिंग दैट दिस इज टॉकिंग अबाउट नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की आपकी लव लाइफ प्रोग्रेस करना चाहती है, बेटर होना चाहती है, बट आप किसी चीज में रिजिड होके बैठे हो। आप कुछ पास्ट मेमोरी को, पास्ट कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर जिसको आप पकड़ के बैठे हो, उसको जाने नहीं देना चाह रहे, जिसकी वजह से ना चीजें आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है। इस चीज को थोड़ा आपको समझना है, बिकॉज ये टाइम है, सितंबर कैन बी द मंथ वेयर योर लव लाइफ कैन शो अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। कोई आपको प्रपोज करे, कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई क्रश अपने ना फीलिंग्स आपको बताए, कोई इवन अब एम्परर की एनर्जी बहुत परमानेंट होती है, तो हो सकता है कुछ शादी का प्रपोजल भी आ जाए, समथिंग वेरी सॉलिड, समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आप थोड़े रिजिड हो रहे हो। एंड जितने आप फ्लेक्सिबल अगर नहीं होगे, अगर आप लेट गो करना आपको नहीं आता है, आप एक बकेट लिस्ट बना के बैठे हो कि मुझे ऐसे ही लोग चाहिए लव लाइफ में, मेरे को और कोई, आई डोंट वांट टू हैव एन ओपन माइंड, तो आपको फिर यहाँ पे फिर वो चीज चलेगी नहीं, आपको कितना भी अच्छा ऑफर आ जाए।
I'm sorry, मैं आपको सही बता सकती हूँ, मतलब एज एन जो कार्ड से दिख रहा है, मैं शुगर कोट नहीं कर सकती उस चीज को, बिकॉज दिस कैन बी लाइक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस कमिंग टू योर लव लाइफ। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है ना, मैं ये नहीं बोल रहा आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लो, ठीक है, आप थोड़ा टाइम लो, बट चांस तो दो किसी को मतलब आगे बढ़ने तो दो किसी चीज में। ऑल्सो दिस टॉक्स अबाउट अगर आप ऑलरेडी आपकी आप रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं कि कुछ ऐसी परेशानियां आ रही हैं, बिकॉज दो लोग में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, उसको थोड़ा लाइन पे लाना है, उसको थोड़ा समझना है कि व्हाट हाउ सी, कोई भी चीज लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं होती है, कोई भी चीज हम कोई भी रिश्ता चल सकता है, बट उसको किस तरह वहां पे सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज रिक्वायर्ड होता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज इंसान करना नहीं चाह रहा है, बिकॉज माई वे द हाईवे वाली बात है। एंड एम्परर टॉक्स अबाउट जैसे ना एक्सपीरियंस को यूज करके, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस, अब आपकी लव लाइफ में कोई आपको एक्सपीरियंस है या अदरवाइज, या फिर आपके अराउंड जो आपने लोगों की लव लाइफ देखी है, अपने पेरेंट्स की, या कुछ वहां से कुछ सीखना है, वो आपको हेल्प करेगा आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ाने के। बिकॉज अगर आप नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी देखो, ये जो आप कार्ड देख पा रहे हो, योर द हॉर्स इज जस्ट प्रोग्रेसिंग, यू नो, कुछ ऐसा भी हो सकता है आपसे कोई मिलने आ सकता है कहीं से ट्रैवल करके, फास्ट मूविंग एनर्जी, समवन इज गोइंग टू कम वेरी फास्ट, एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी रह सकती है। एंड ये मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, यहाँ पे एक बहुत गोल ओरिएंटेड, बहुत एम्बिशियस पर्सन की एनर्जी है, समवन अब एम्परर आप समझ ही रहे हो, राजा की एनर्जी है, तो वो ऑब्वियसली एक लाइफ में एक्सपीरियंस है, एक अच्छी एनर्जी है, इट्स मोर लाइक समवन वेरी सॉलिड, एक सॉलिड कैरेक्टर। बट मैंने आपको कुछ बोला है, उस चीज पे ध्यान देना। अगर इसी रिजिडिटी में आप रहे ना, तो आप खुद ही डिले ला रहे हो। इट्स लाइक समहाउ आपको ना राहु डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 बार आपके लिए 4 की एनर्जी आई है, तो राहु आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा अपनी लव लाइफ में कि चीज होते होते रह गई, आपको लास्ट में कमिटमेंट, किसी कमिटमेंट इश्यूज हो गए, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए, किसी और को ट्रस्ट इश्यूज हो गए, छोटी सी बात पे बड़ा कुछ ऐसा हो गया कि अच्छा चलो नहीं हो पा रहा है। Are you getting my point? It's like Rahu is distracting you. Don't let that happen. It's important to use your mind and then do things. Because ये जो energies है ना, एक बहुत फास्ट मूविंग है। तो मैं ये भी नहीं बोल रही, जैसे मैंने बोला आप इम्पल्सिव लेके होके डिसीजंस मत लो, बट इतना टाइम मत लगा देना कि वहां से अपॉर्चुनिटी ही निकल जाए आपके हाथ से। बिकॉज सी, जब आपका एक क्लोज माइंडसेट होता है ना, फिर हो सकता है कोई आपको रीच करना चाह रहा है, बट कुछ ऐसी ब्लॉकेज रहेगी वो रीच ही ना कर पाए, आपको पता भी ना चल पाए। Are you getting my point? तो इस माइंडसेट को चेंज करो, because something solid can come for you, which will be a very good combination of things which you will like. बट अभी से आप सोचोगे ना, जैसे आपने अभी तक लाइफ जिया, आपको लगेगा नहीं मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। बट एक बार आप उनसे बात करके देखो, उनको जानने की कोशिश करो, तो आपको वो लोग अच्छे लगेंगे, मच बेटर देन व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस बिफोर। ये उस चीज को बताता है। अब हम देखते हैं आपके करियर की एनर्जीज, फिर हम आपके लिए देखेंगे ऑरेकल कार्ड्स। Two of Swords. जब सारे कार्ड्स में निकाले थे, 2 of Swords ऑफ कोर्स किसी तरह की चॉइस, डिसीजन, उस चीज की बात करता है। डेथ कार्ड, ओके, सोल्यूशन ये है, चॉइस को आप कैसे, सही डिसीजन कैसे लोगे, टू द डेथ कार्ड। एंड वन मोर कार्ड फॉर यू। Oh wow, Queen of Cups। चलिए एक सेकेंड, कार्ड्स को साइड में रख देते हैं। अब 2 of Swords, सी ये एक आपकी जर्नी है, ये जो करियर वाली जो बात है ना इस पूरे सितंबर की, दिस इज बिगर देन यू आर इमेजिनिंग। 2 of Swords आपको बोलते हैं कुछ तरह की चॉइस आपके इस माइंड में आ सकती है, कुछ आप कंफ्यूज हो रहे हो, विच इज द राइट थिंग फॉर मी, या फिर किसी तरह के 2 जॉब ऑफर आ सकते हैं, या आप सोचोगे इधर इस डायरेक्शन में जाऊं ना जाऊं, विच इज द राइट पाथ फॉर मी। ये सारी चीजें 2 of Swords लेके आता है। बट आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ये कार्ड देखो, मैं बार बार कार्ड से, बिकॉज आज मैं थोड़ा सेटअप चेंज किया है, तो वो ना इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट, नहीं तो कैमरा हिल सकता है। अब 2 of Swords की एनर्जी आप देख रहे हो, यहाँ पे इंसान की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बट उसे पता वो बैठा हुआ है उस जगह पे, यू नो, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका ये मतलब है, जो भी आपके पास चॉइस हो, जो भी आपको डिसीजन लेना हो, और जो भी अगर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है,
पहले बात तो इस पट्टी को खोलना है आपको। आपका कुछ माइंडसेट है जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसी माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो कुछ आप गलत डिसीजन ले सकते हो। तो बेस्ट थिंग हियर, आप किसी की एडवाइस ले लो जाके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर अपने माइंडसेट को चेंज करो, कुछ वहां पे आपको प्रोग्रेस लाना ही है। दिस इज द सोल्यूशन, बिकॉज डेथ कार्ड आपको क्या बताता है? डेथ कार्ड इज ऑलवेज अबाउट चेंज, समथिंग दैट यू नीड टू ट्रांसफॉर्म, एंड वहां से जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी लेके जाएगा, और वहां पे आपने इतनी लग्जरी जितनी लाइफ में देखी नहीं है, इतनी प्रोग्रेस जितनी आपने लाइफ में कभी नहीं देखी, वो देख पाओगे आप। तो डेथ, पहले मैं आपको डेथ कार्ड बताती हूँ, फिर मैं आपको क्वीन ऑफ कप्स समझाऊंगी। तो डेथ कार्ड आपको क्या बोलता है? किसी चीज का एंड होना है, किसी चीज का आपकी लाइफ में, एंड देन आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, उसके बीच में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है। नाउ दिस कैन बी रिलेटेड टू एन नंबर ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। हो सकता है पहले किसी चीज में आपको फेलियर मिला, आपने खुद को बहुत ट्रांसफॉर्म किया, फिर वो आपको न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। मे बी आप जॉब करते हो, आप एक जगह से वो जॉब छोड़ रहे हो, आप वो सोच रहे हो, एक खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, कोई नई स्किल सीख रहे हो, एंड देन यू आर गेटिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बट बीच में वो चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आपको अपना रूटीन, अपने हैबिट्स, द वे यू स्पीक, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, उसको चेंज करना है कंप्लीटली, आपको अपनी ग्रूमिंग करनी है। ये कार्ड आपको ये बताता है, बिकॉज इसी तरह आपको चलते रहोगे तो फिर यूनिवर्स जबरदस्ती आपकी लाइफ में चेंज लेके आएंगे, एंड वो एक थोड़ा डिफिकल्ट चेंज हो सकता है, थोड़ा पेनफुल चेंज हो सकता है। तो आप खुद ही वापस प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ो, बिकॉज देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे हॉर्स की एनर्जी है, वो आगे बढ़ रहा है। तो प्रोग्रेस तब आएगी जब आप चेंज लेके आओगे, तभी वो चीज आ रही है। पीछे सनराइज की एनर्जी, होप है आपके लिए। यहाँ पे मिस्टिक रोज, तो अपने, मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपनी इनोसेंस प्योरिटी मेंटेन करके आगे चलो, ठीक है। नाइव होने को नहीं बोल रही हूँ, इनोसेंस प्योरिटी मेंटेन करके आगे चलो। आपके साथ चीजें अच्छी होंगी, बस समझो कुछ चीजों को, जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, उस पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। फिर आप जाओगे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में। तो मैंने बोला ना, अनइमेजिनेबल प्रोग्रेस, ऐसी लग्जरी जिसको आप सिर्फ देखते हो, जिसको आपने फील नहीं किया, आप वहां तक जा सकते हो। तो ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, समथिंग दैट काइंड ऑफ प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ चेंज लाया, कुछ नई स्किल सीखी, तो आप करियर में देखोगे ना कि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपको वो चीज मिल जाए, कोई चीज जो आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, जो चीज आप चाहते थे ये चीज मेरे पास हो, बिकॉज ऑफ योर वेल्थ, बिकॉज ऑफ द राइट एनर्जीज, आपको वो चीज मिल जाए। जिस कॉलेज के आप सपने देखते हो, यूनिवर्सिटी के, आपको वो वहां पे एडमिशन मिल जाए, बट उसके पहले चेंज चाहिए, बिकॉज कुछ आपका नजरिया ठीक नहीं है, कुछ एटीट्यूड ठीक नहीं, कुछ माइंडसेट ठीक नहीं है, या फिर इतनी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। सो आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स फॉर यू। इट्स अप टू यू, आपके हाथ में होगा आप अपनी डेस्टिनी को किस तरफ मोड़ना चाहते हो। ये मंथ आपको हर इस तरह की अपॉर्चुनिटी देगा। सी हाउ दिस, व्हाट इज दिस कार्ड इज सेइंग, इट्स अप टू यू। क्या चाहते हो आप? टेंशन लेना, लड़ाई करना लोगों से, कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ना, या फिर विनर बनना? आप क्या चाहते हो? आप अपने ओपन माइंड रख के अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में, लव लाइफ में लाना, अच्छे एनर्जीज एंटरटेन करना, या फिर आप रिजिड होना? करियर में आप क्या चाहते हो? वो चेंज लाना, उसकी तरफ लग्जरी और प्रोग्रेस की तरफ जाना, या फिर आंखों पे पट्टी बांध के उसी तरह चलते रह रहे हो जहां पे प्रोग्रेस नहीं मिल रही? तो इट्स अप टू यू। यूनिवर्स विल गिव यू ऑल द राइट अपॉर्चुनिटीज जो आपको आगे बढ़ाने की कुछ कोशिश कर रही है, बट आप कुछ तो है आपके साथ, आई एम सॉरी टू से, आप रिजिड तो हो कुछ चीजों को लेके, ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हो, स्ट्रेस लेते हो फॉर नो रीजन। ट्रस्ट मी, थोड़ा माइंडसेट चेंज करो अपना। Nothing is yet set in stone. It's up to you. See, हर चीज वही इंडिकेट कर रहा है कि आपके हाथ में है, आप चीजों को कैसे आगे लेके जाओगे। Nothing is yet set in stone. जिस तरह से आपका एटीट्यूड होगा, जो आपका डिसीजन होगा, जो एनर्जी आप मेंटेन करोगे, उसी हिसाब से चीजें होंगी इस मंथ में। तो nothing is yet set in stone. You know. See, fate, किस्मत, वो सारी चीजें होती हैं। कई लोगों के लाइफ में ना, आप देखोगे, अब फॉर एग्जाम्पल दे रही हो, तो कुंडली में आप देखोगे किसी ने बोला आप तो बिलियनेयर बनोगे, मेहनत नहीं की, कर्मा अच्छा नहीं है, कुछ नहीं हुआ।
किसी की कुंडली में कुछ नहीं है, कोई डेबिलिटेटेड है, कोई प्लैनेट्स अच्छे हाउस में नहीं बैठे, कुछ एनिमी है प्लैनेट्स, बट इतनी प्रोग्रेस की बिकॉज ऑफ द कर्मा। तो ये कुछ आपके साथ है सितंबर वाला सीन। आपका कर्मा आपको बताएगा कि आपके लिए क्या चीजें हो रही हैं। So understand, you already know many things which you can foresee through these cards, right? तो थोड़ा समझो अपनी एनर्जीज को। Just a second. बोलते बोलते मैं थक जाती हूँ। एनर्जीज लगती है ऑफ कोर्स आपको कार्ड्स निकालने में, then you're speaking, you know. उन्होंने कार्ड्स उल्टे पलट कर रखे हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी 21 की एनर्जी है, जुपिटर। तो वही है ना, आपके ऊपर जुपिटर मेहरबान है। गुरु, बृहस्पति हो सकता है, कोई गुरु, कोई आपके इंसान कोई ऐसी एडवाइस दे दे जो आपको हेल्प कर दे। ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट, गुरु बोलते हैं आपकी लाइफ में एक्सपेंशन और गुड लक और अच्छी एनर्जीज लेके आते हैं। स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको कुछ प्लानिंग करनी है। अगेन इफ आई, आप ये देखो, आप एक कार्ड पास से कर देख रहे हो, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्टार्स दिख रहे हैं, यहाँ पे जर्नल की एनर्जी, यहाँ पे फेदर की एनर्जी, बट ये जो स्टार है, ऑल ऑफ दिस इंडिकेट्स जैसे कि आप ना किस तरह की स्पिरिचुअल गाइडेंस, जैसे कोई अपना फ्यूचर जानने कहीं जा रहे हो, वो आपको एक गाइडेंस वहां से आप लेना चाह रहे हो, किसी पामिस्ट के पास, किसी एस्ट्रोलॉजी के पास, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास, वो आपको एक बात दिखा रहा है, उसके हिसाब से आप आगे की स्ट्रैटेजी बना रहे हो। व्हाट इज देयर फॉर यू, व्हाट इज नॉट देयर फॉर यू, यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपकी कुंडली में कुछ बहुत अच्छी चीज है। अब देखो, हमेशा कभी किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जाओ, पामिस्ट के पास जाओ, आप किसी कुंडली एस्ट्रोलॉजर उनके पास जाओ, वो आपको बताते हैं ऐसी चीजें हो सकती हैं। नाउ आपको अपनी एनर्जी मेंटेन करनी होती है, ये प्रोबेबिलिटी ये चीज आपके साथ होगी, आप क्या उस चीज का करते हो वो आपको गाइडेंस देके आप ऐसे करोगे तो ऐसी चीजें होंगी, तब आप देखोगे। अगेन जर्नलिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यू आर गेटिंग स्ट्रेस, जर्नलिंग आपको करनी चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे आप इतने सारे मैग्नेटिक कंपास देख रहे हो, राइट, जैसे डायरेक्शन, कोई आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, इट्स दैट हैपनिंग। फेदर की एनर्जी आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस है यहाँ पे। अगेन दिस इज, यहाँ पे एक म्यूजिकल स्क्रोल, सॉरी आई डोंट नो द म्यूजिकल नोट्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो उसको मेरे को टेक्निकल वर्ड नहीं पता। तो आप ना म्यूजिक आपको हील कर रही होगी, प्लस यहाँ पे की है जो लग रही है इस ताले में, तो दिस इज द की टू समथिंग, दिस इंटायर थिंग जो मैंने आपको बताया। ये आपको कोई रास्ता जो नहीं दिख रहा था, जो बंद था, जो चीजें नहीं चल रही थी, लॉक थी चीजें, वो वहां पे खुल रहा है वो ताला, वो चाबी आपको मिल जाएगी, वो सोल्यूशन आपको मिल जाए, यू आर एबल टू रिजॉल्व दैट एनर्जी। सो यस, जुडिकेशन नंबर 3 अगेन। अब देखो, एक तो मैं आपको कार्ड ही बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, बट ये नंबर 3 और नंबर 3 जब साथ में आया ना, जुपिटर आपको जज करेंगे, जुपिटर आपसे डिसिप्लिन मांगेंगे, तभी वो गुड लक और एक्सपेंशन आपकी लाइफ में लेके आएंगे। ये फ्री में नहीं आ रहा है, तो आप उस चीज का ध्यान रखो। कम्युनिटी, अगेन यहाँ पे 3 की एनर्जी है, 9 + 3 comes to 12 which is again 3। वाओ, जुपिटर की बहुत ब्लेसिंग्स हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, या तो आप येलो सफायर पहन रहे हो, आप सिट्रीन पहन रहे हो, कुछ ऐसी चीजें हैं आपके लिए जो आपको बहुत सूट कर रही है। क्रिस्टल के बारे में मैं बात कर रही हूँ, या फिर जेमस्टोन, ठीक है। अब जुडिकेशन, अब देखो, मैं एक तो मैंने आपको वो बताया, दूसरी बात स्पेशली जो लोग इस टाइप के प्रोफेशन, जो भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, मैं सिर्फ लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड किसी प्रोफेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, वहां पे एक अच्छे रिजल्ट्स आप देख सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे ये होती है, आपके अराउंड ऐसे लोग होंगे जो आपको जज करेंगे, डोंट पे हीट टू देम। मैंने आपको पहले बोला था 5 of Wands, उनको जाने दो। उनको एंटरटेन करोगे, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जुपिटर क्या होते हैं, गुरु, जिनको बहुत नॉलेज होती है, विजडम होती है, जो छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर नहीं होते, उनको नॉलेज इतनी है कि वो उसको नॉलेज को यूज करके सही चीजें करते हैं, राइट मूव्स करते हैं। आपको उस एनर्जी में जाना है। जुडिकेशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट, अगर कोई लीगल केस चल रहा था, फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स का, या कोई ऐसी चीज आपकी फैमिली में कोई लीगल केस चल रहा था, वहां पे कुछ गुड न्यूज आ सकती है। इट टॉक्स अबाउट दैट एज वेल, किसी तरह की कोर्ट हियरिंग। एक चीज से आपको रहना है थोड़ा केयरफुल, कोई भी
इलीगल चीज मत करना, कोई भी गलत चीज मत करना, छोटी से छोटी, फॉर एग्जाम्पल ड्राइव कर रहे हो हाई स्पीड में, कुछ चालान वगैरह कट जाए, अगेन प्लीज टेक केयर, आई मीन ड्रिंक एंड ड्राइव, ये सब चीज थोड़ा आपको अवॉइड करनी है, कुछ ऐसा हो सकता है जब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं फॉर नो रीजन, तो ठीक है। अब कम्युनिटी, कम्युनिटी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है, आपको कुछ नेटवर्किंग करनी है, कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प कर रहा है, यू कैन गो फॉर अ वर्कशॉप, यू कैन गो फॉर अ सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस जहाँ पे आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, वो आपको हेल्प कर रहा है, किसी कम्युनिटी गैदरिंग में कोई आपको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो जाए किसी इंसान से, किसी भी आपकी लाइफ से रिलेटेड में ना, करियर से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज जो आपको बहुत हेल्प करेगी, या फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड किसी पर्सन से आपकी वो चीज आ रही है। अब देखो यहाँ पे जब कभी कम्युनिटी का, जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ ना, तो हमेशा मुझे शनि की रेमेडी यहाँ पे दिखती है, विच इज ऑल अबाउट कि आपके घर में जो भी हाउस हेल्प आते हैं, हाउस हेल्प हैं, कुक है, कोई गार्ड है नीचे, आई मीन नीचे इसलिए बोल रहे मैं खुद 14th फ्लोर में रहती हूँ जहाँ भी गार्ड है, ठीक है, कोई भी ऐसे लोग, आप उनको ना बहुत प्यार से, बहुत इज्जत से उनसे बात करो, यू नो, जितनी इज्जत आप उनको दोगे, शनि उतने आपसे खुश होते हैं। ये उस चीज की रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, तो ये चीज ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कभी आपको सैलरी देनी है, थोड़ी सी बढ़ा के दे दो, खुश कर दो, वो स्माइल उनके फेस पे आ जाए, यू नो, समवन हु इज पुअर, हु इज नीडी, इफ यू डू दिस इट्स वेरी गुड। कोई तो किसी तरह का गिफ्ट अगर आप दे सकते हो, इट्स वेरी गुड फॉर यू। सो ये भी एक चीज यहाँ पे आपको हेल्प कर रही है इन दिस जर्नी, यू नो, इन सेप्टेम्बर। तो वो यस, आप में से बहुत सारे लोग कुछ ऐसा भी सोचे, किसी नए घर में शिफ्ट होना, कुछ रेसिडेंस, घर खरीदना, गृह प्रवेश, कुछ ऐसी चीज दिखती है। अब कौन से कार्ड्स, अच्छा ठीक है, मैं खुद ही इतने कार्ड्स में खो जाती हूँ, मेरे को ध्यान नहीं होता। टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। अब देखो, ये इतने कार्ड्स नहीं लूंगी, जो ऊपर आपको दिख रहा है वो लूंगी, उसके बाद में हम शफल करेंगे। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, ये मैंने आपको 50 टाइम्स बोला होगा। यू आर क्रिएटिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल्स। जिस चीज को आपको इतनी अटेंशन नहीं देनी चाहिए, जिसको चीज को अपने इतनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, आप वो कर रहे हो। ग्रेट वरी, इमेजिन ग्रेट वरी ओवर नथिंग, जो कुछ है नहीं, जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, वो आपके लिए एक बहुत टेम्पररी सिचुएशन हो सकती है। चेंज योर माइंडसेट, बी मोर पॉजिटिव। Wheel, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. मैंने बोला था आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, माइंडसेट चेंज करना है। अगर आपने वो माइंडसेट नहीं चेंज किया ना, तो आप ऐसे स्टैग्नेंट एनर्जी में रह सकते हो, इधर जाऊं, सोचते ये पूरा मंथ ही निकल जाएगा डिसाइड करने में, एंड वो व्हील की एनर्जी वो आगे बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्या। तो वो चीज़ नहीं करनी है, डिसीजन लेना है सही करके। मैंने आपको बताया भी कि डिसीजन कैसे ले पाओगे आप। सो दिस कैन हैपन, इनडिसाइसिवनेस। सो थोड़ा आप थोड़ा चिल करना सीखो लाइफ में, थोड़ा ईज आउट करो। बहुत वैसी एनर्जी है, बांध रखा है खुद को, एंड ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हेल्प तो कर नहीं रही आपको, तो क्यों कर रखा है? नेगेटिव माइंडसेट बना रखा है फॉर नो रीजन। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है। बिकॉज आप देखो यहाँ से इस बकेट से पानी बह रहा है, मतलब इमोशंस। तो कोई भी चीज आपको ड्रेन करती है, आपकी एनर्जी को, आपके इमोशंस, रॉन्ग इमोशंस को बाहर लेके आती है। आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, उस पर्सन से आपको, उस पर्सन की एनर्जी को अपनी लाइफ से कट करना है। ये चीज आपको बोला जा रहा है। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू, प्लीज अंडरस्टैंड। बिकॉज शायद यही है जो आपकी लाइफ में वरी क्रिएट कर रहा है फॉर नो रीजन। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट। ये टाइम जो ऐसा है, या तो अगर आपने ऑलरेडी सॉलिड फाउंडेशन अपनी लाइफ में बनाई है, तो आपके लिए जो आपने एफर्ट्स डाले थे, आपके कर्मा की वजह से, आपकी हार्डवर्क की वजह से बहुत सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। अगेन व्हेन आई टेक आउट दीज ऑरेकल कार्ड्स, इट कैन बी योर लव लाइफ, इट कैन बी योर करियर, टेक एज इट रेजोनेट्स। एक सॉलिड फाउंडेशन, अगर वो चीज नहीं है, तो ये वो मंथ होगा जहां पे आप वो सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हो किसी चीज की, जिसमें एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आगे जाके आपको सक्सेस मिल रही है, हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है, समथिंग वेरी सॉलिड इन योर लाइफ। एक जो बोलता है ना ग्राउंड वर्क करना, वो आप कर रहे हो। मनी विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू। करियर की बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए।
बिजनेस करते हो, अच्छे प्रॉफिट्स, जॉब करते हो तो प्रमोशन हो सकता है, सैलरी हाइक हो सकती है, कहीं से ऐसा जॉब ऑफर आए जहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, जॉब नहीं है तो जॉब लग सकती है। स्टूडेंट हो तो अगेन मनी आई ऑलवेज रिलेट टू करियर, पता ही होगा आपको, तो इट्स समथिंग बिग प्रोग्रेस कमिंग इन योर करियर, इट इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड। तो यस, आप ऐसे कुछ लोग गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट का भी सोच रहे हो, गुड मूव। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बट यू नो इट विल बी अ गुड मूव। कुछ गोल्ड का कुछ ले सकते हो, कुछ है, या फिर आपको गोल्ड ऐसी कोई चीज आपको गिफ्ट में मिल सकती है। गुड फॉर्चून, ग्रेट। गुड फॉर्चून नहीं है सिर्फ, आप देखो फॉर क्लोवर लीफ में क्या बोला था, ग्रेट गुड फॉर्चून। आप समझ रहे हो, मैंने आपको बोला था जुपिटर आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं गुड लक, एक्सपेंशन, बट आप उस चीज को हिंडर कर रहे हो, आप उस चीज को रोक रहे हो, नॉट नीडेड। आपके लिए ग्रेट गुड फॉर्चून है, तो वेलकम इट इनटू योर लाइफ। जब आप वो करने लगते हो तो चीजें बेटर होने लगती है लाइफ में। तो कुछ बस माइंडसेट थोड़ा आप अपना चेंज करो, या फिर यू नो अपने अराउंड, अपनी कंपनी, अपने अराउंड जो लोग हैं उनको चेंज करो। चलिए, अब बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। चेंज, कंपैशन, चॉइस। चॉइस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, मैं इनडिसिजन इतनी बार आ गया है, किस तरह की चॉइस आपके पास होगी, ये दोनों कार्ड्स मैं आपको बताती हूँ। चेंज, चेंज भी मैंने आपको डेथ कार्ड से बताया था, बट एनीवे, so this card says life is moving in an ebb and flow of change. Accepting change makes it much easier to navigate. Embracing change is the key to thriving your life. अगर आपको अपनी लाइफ में थ्राइव करना है, प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, चेंजेस को एक्सेप्ट करो, बिकॉज वो आपके पाथ को, इस पूरी चीजों को ईजी कर दे रही है। व्हेन यू इफ यू वांट टू नेविगेट थ्रू दिस पाथ इन अ ईजियर वे, एम्ब्रेस दैट चेंज। वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाओ। बटरफ्लाई की एनर्जीज आपको ऑलरेडी दिख रही है। इट्स ऑल अबाउट चेंज, राइट। कंपैशन, आप में से कुछ लोग पेट, आपके घर में कोई फरी बेबी या कोई पेट आ सकता है, वो भी चीज यहाँ पे दिखती है। और शोइंग कंपैशन टुवर्ड्स द स्ट्रे एनिमल्स, वो चीज भी यहाँ पे दिखती है। Behold the divine in others. Now, this card also means see beyond the behavior of others. Resist trying to analyze a person's character. See them through the eyes of love and witness them with acceptance. अब इसमें ओवरबोर्ड नहीं जाना है, बिकॉज आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे, मैं ये नहीं बोल रहा आपसे जाके झगड़े करो, आपको बस उनके जो अच्छे लोग नहीं हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, उनको आपको उनकी एनर्जीज को अपनी लाइफ से कट करना है। शांत हो जाओ, ठीक है, ज्यादा उनको अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। ये कार्ड अब आपको क्या बोलता है, कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे लोग भी हमारे अराउंड होते हैं जो जिनके बिहेवियर के बियॉन्ड आपको देखना पड़ेगा। एंड ये बहुत सारे लोग नहीं है, ये कोई एक इंसान है ऐसा आपके अराउंड। तो अगर हम सिर्फ ये देखने लगे इसने ये किया, ये किया, ये किया, दिस इज समथिंग, सी ये ना, ये इनके साथ आपका रिलेशनशिप, ये जो भी पर्सन है, कुछ ऐसा होगा कि आपको लग रहा है ये पर्सन ना आपको, मैं कैसे बताऊं, मैं समझा नहीं पा रही हूँ। इट्स मोर लाइक द पर्सन इज वेरी गुड फॉर यू, ठीक है उनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी हैं, बट कुछ ऐसी चीजें वो इंसान कर दे जहां पे गड़बड़ हो जाती है। अब अगर आपको इनके साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप रखना है, फ्रेंडशिप रखनी है, रिलेशनशिप रखना है, कुछ भी, तो यू विल हैव टू से बियॉन्ड द पर्सन्स बिहेवियर। अब देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स, बट कई बार अगर किसी को अपनी लाइफ में आगे रखना है, समवन गुड, अब ये नहीं बोल रहे मैं कि ड्रेन ही कर रहा है कोई इंसान, अगर ये बिकॉज ओके चेंज है तो हो सकता है ये पर्सन चेंज हो क्या है जैसे बिहेव पहले कर रहे थे, ठीक है, या मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, तो यू हैव टू, इफ यू वांट टू गो फॉरवर्ड, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको विद दिस। इट्स अप टू यू। आप मतलब अगेन सी द कार्ड इज सेइंग दिस, आई ऑलवेज बिलीव सेकेंड चांस से ज्यादा आपको किसी को नहीं देना चाहिए। आई ऑलवेज, कई बार तो लोग बोलते हैं आपको सेकेंड चांस भी नहीं देना चाहिए, आई बिलीव आपको सेकेंड चांस कभी देना चाहिए लोगों को लाइफ में, उसके बाद भी नहीं होती चीजें, डोंट मैस अप विद योर पीस। पीस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है लाइफ में। सो यू नो, एटलीस्ट फॉर मी। नाउ लेट्स सी, कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी दिखते हैं, फिर मैं आपको नेम एनर्जीज बताऊंगी कुछ, वो कैसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में। 6 की एनर्जी, वीनस बहुत मेहरबान है आपके ऊपर। तो वीनस इज ऑल अबाउट लव, गुड एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ लव, वेल्थ, लग्जरी, ये सारी चीजें होती हैं। करियर में आप प्रोग्रेस देख सकते हो। सो यस, खुद पे आप स्पेंड कर रहे होगे, है ना, अपने ऊपर। 3 की एनर्जी, अगेन जुपिटर, माय गॉड, ये क्या जुपिटर का बहुत, एंड यू नो, अगर आपके लिए 3 की एनर्जी आती है लिटरली,
आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बट उसको डिले मत कर देना। वो जो बाकी चीज़ें मैंने बताई थी, बहुत मेहरबान है जुपिटर आपके ऊपर। सो वेरी गुड एनर्जीज दैट वे। मैंने बताया था सिट्रीन या फिर पुखराज आप पहन, येलो पुखराज आपने पहन, येलो सफायर दैट इज पुखराज आपने पहन रखा होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए वर्क कर रही हैं इन योर फेवर। जुपिटर इज इन योर फेवर। 5 एनर्जी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी टॉक्स अबाउट गुड कम्युनिकेशन। कुछ ऐसा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी आ सकता है आपके लिए। किसी तरह से टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट के थ्रू कुछ आपको what to say, कुछ प्रोग्रेस, कोई बेनिफिट वहां से हो सकता है, समथिंग ऑनलाइन और सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन ऑनलाइन दैट इज मेकिंग थिंग्स बेटर फॉर यू। ये आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो अपनी लाइफ में, दैट विल मेक इट्स बेटर। अब हम कुछ ऐसे नेम इनिशियल्स देखेंगे। दिस कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, किसी पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर करियर, किसी कंट्री सिटी का नाम, फर्म का नाम, कॉलेज का नाम, बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है, या कोई इंसान आपको हेल्प करे इस पूरी जर्नी में, उनका नाम हो सकता है। नेम इनिशियल मतलब C H Y R B V N P Z U K, पता नहीं यूके से भी कुछ चीज़ ऐसे रिलेटेड हो सकती है। O F, I'll take one more because I don't take odds. M. ठीक है, so yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। Until then, bye bye. हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आने वाला मंथ दैट इज सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी ओवरऑल एनर्जीज, आपकी लव लाइफ, आपका करियर इंक्लूड्स अगर आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, सबके लिए ये रीडिंग है। एंड ये सारी चीज़ हम बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। फिर हम आपके लिए एंजल आंसर्स भी देखेंगे थ्रू दी ऑरेकल कार्ड्स। सो वी आर गोइंग टू सी एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस रीडिंग फॉर सितंबर 2025। एंड आई एम सॉरी, यस बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे and I was not feeling well. Today I'm feeling a bit better, so my apologies, but I hope चीज़ें सही जाएं। More videos coming for you. And जिन लोगों को भी crystals order करने in the form of bracelets, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, this is tiger's eye, this is citrine, sorry, why did I say citrine? I don't know, citrine can be important. Okay, citrine is here, by the way. This is clear quartz, and this is rose quartz, or in the form of crystal infused perfumes, जैसे कि this is lapis lazuli, this is pyrite, this is red carnelian. तो आपको परफ्यूम्स पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं in terms of some high-end inspired perfumes. And these are 100% concentrated, these are long lasting as well. So अगर आपको ये लेने हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है for WhatsApp and for Instagram. You can reach out to me there. ठीक है, so yes, let's start with your reading. पहले हम देखेंगे overall energies, फिर देखेंगे love life, then your career, फिर आपके लिए oracle cards. Just a second, थोड़ा मैंने setup change किया है, so it's a bit difficult to adjust to the new one. Okay, well, your overall energies first. Just a second. Knight of Swords आपके लिए पहला कार्ड है। Forward movement with a lot of speed, a lot of progress. Some very good news is going to come towards you. एंड एक न्यूज़ आएगी, उसके बाद दूसरी न्यूज़ आएगी, ऐसे ना कुछ सिलसिला बन सकता है। मैं पहले आपको सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, आई थिंक दैट इज़ बेटर, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ओवरऑल एनर्जीज। ओह वाओ,
आप में से बहुत सारे लोगों का सोलमेट यूनियन, ट्विन फ्लेम यूनियन, लव लाइफ अच्छी दिखती है। मतलब ये ऑफ कोर्स ये ओवरऑल एनर्जीज हैं, कुछ लोगों के लिए बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, बट येस, लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। वाओ, एम्प्रेस की एनर्जी से आपकी ओवरऑल एनर्जी तो बहुत अच्छी है। चलो सर, पहले मैं इनको बताऊं, फिर मैं आपकी लव लाइफ और करियर के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे ना एक मेजर प्रोग्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल लाइफ, क्योंकि हम ओवरऑल एनर्जीज बोल रहे हैं, मैं अलग अलग लव और करियर यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। तो इमोशनल लाइफ में 4 चांद आपके लगने वाले हैं। समथिंग इज गोइंग टू हैपन इमोशंस के टर्म्स में, आपकी पर्सनल लाइफ के टर्म्स में, जिसका आप वेट कर रहे थे। वेरी गुड एनर्जीज। एंड एक फास्ट प्रोग्रेसिव एनर्जी दिखती है, जैसे कि एक ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है जिसका आप वेट कर रहे थे कि ये किसी से रिकंसिलिएशन, रीयूनियन भी हो सकता है। ये किसी ऐसी एनर्जी का भी वेट है जिसको आप जानते नहीं हो, बट समथिंग दैट यू आर क्रेविंग फॉर। ये पता नहीं क्यों ये लव की तरफ ज्यादा जा रहा है। अगेन मैं लव के लिए आपको फिर से बताऊंगी, बट इट इज समथिंग विच इज मोर लाइक आपको इमोशनल लेवल पे बहुत अच्छा फील हो। दिस कैन ऑल्सो बी कि आपके करियर में बहुत प्रोग्रेस हो रही है। मैं आपको बस बाइफरकेट करके यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक फास्ट स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो, कहीं पे ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, या तो कोई इंसान आपको ट्रैवल करके मिलने आ रहा है, या फिर आप कहीं जा रहे हो जिसकी वजह से आपको बहुत प्रोग्रेस मिल रही है। मैंने आपको जैसे कि बताया, यहाँ पे सोलमेट, ट्विन फ्लेम यूनियन दिखता है, या फिर कोई बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है जो बहुत अच्छी चले आगे जाके। ये उस चीज का भी इंडिकेशन है। अगेन ये पाइल ऐसा है ना, मैंने ऐसे किसी भी पाइल में नहीं बताया है, बट ये ना ओवरऑल में ही बड़े स्पेसिफिक कुछ चीजें मुझे ऐसे चैनलाइज हो रहे हैं मैसेजेस। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जहाँ पे वर्क प्लेस पे, या फिर समथिंग रिलेटेड टू करियर, जहाँ पे आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी पे आपका क्रश है, आपका किसी पे क्रश है, उनका आपके ऊपर क्रश है, कुछ ऐसी चीजें वहां पे कुछ ऐसा एक्सप्रेसिंग लव और या फीलिंग्स, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखती है। एम्प्रेस की एनर्जी मदरहुड की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेके आते, तो आपके मदर की बहुत ब्लेसिंग्स रहेंगी। प्लस इफ यू आर मैरिड, यू कैन बिकम अ पेरेंट। कोई गुड न्यूज वैसे आ सकती है, या फिर फैमिली में समथिंग रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, कुछ ऐसी न्यूज आ सकती है, वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर। एंड एम्प्रेस की एनर्जी ना बहुत डिफरेंट होती है, लाइक शी इज द क्वीन। अब आप मेल हो या फीमेल, डजंट मैटर, आपका एक माइंडसेट ऐसा हो रहा है ना जहां पे आप फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस हो रहे हो इन अ गुड वे। आप अपनी लाइफ में लग्जरी, अब लग्जरी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी आप पूरे टैरो कार्ड्स में, जहां जिन कोई भी एम्पर या लाइक कोई भी राजा रानी, ठीक है, किंग क्वीन की एनर्जी आप देखोगे, किसी का भी थ्रोन ऐसा नहीं होता है। मतलब पीछे देखो, अभी सारा क्वेश्चन और ये लॉट ऑफ कंफर्ट इज कमिंग इनटू योर लाइफ इन सम वे और द अदर। या तो अब अगेन मैं यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक हो जाऊंगी कि या तो आप अपनी लाइफ में इतना आपको कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें आपको लाइफ में चाहिए, तो उसकी वजह से आप करियर की तरफ बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अच्छे पैसे आ रहे हैं। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है हु इज वेरी वेल्दी, मेल और फीमेल, जहां से जिसकी वजह से आपका फ्यूचर जो कुछ ऐसा दिखता है ना, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर हैं विच कैन बी प्रोमिनेंटली सीन। आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ केयर इस मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल स्ट्रेंथन योर वीनस। वीनस की एनर्जी लग्जरी, कंफर्ट, सक्सेस आपकी लाइफ में लेके आती है, ऑफकोर्स प्यार भी लेके आती है। तो आप अपने ऊपर पैसे खर्च कर रहे हो, खुद को कंफर्ट दे रहे हो, कुछ ऐसी चीज डेफिनेटली आप खरीदोगे विच इज एक्सपेंसिव बट इट्स फॉर यू। मैं किसी और को गिफ्ट नहीं दे रहे हो, आप खुद को गिफ्ट दे रहे हो। इट्स लाइक यू आर पैम्परिंग योर सेल्फ। तो ये चीज दिखती है। एंड कुछ ऐसी भी चीज है जहां पे घर के लिए भी कुछ ऐसी चीज लो जिसमें कंफर्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी ऐसे घर में शिफ्ट हो जाना, कोई ऐसी चीज खरीदना जो आपको कंफर्ट दे रही है, क्वालिटी किसी चीज की बहुत अच्छी है। मैं इस रेमेडी आपको अगर आप बताऊं इस पर्टिकुलर मंथ के लिए, लाइक द बेस्ट रेमेडी फॉर यू इन एवरी वे। कभी आपको कोई प्रेग्नेंट लेडी दिखे, पहली बात तो लाइक उनकी आप किसी तरह से हेल्प कर सकते हो, आप हेल्प कर दो इन एवरी वे, लाइक उनको अगर चाहिए हेल्प तो। या फिर अगर आपको कोई ऐसी लेडी जो प्रेग्नेंट है एंड एट द सेम टाइम शी डज नॉट हैव इनफ मनी, उनकी हेल्प कर दो आप किसी ना किसी तरह। उनको खाना खिला दो, उनको कुछ पैसे दे दो, कुछ मेकअप वगैरह का सामान, लिटरली मेकअप वगैरह का सामान दे दो। या फिर किसी की बहुत जैसे शादी हुई है, नई नई शादी, इट्स अ वेरी गुड रेमेडी फॉर वीनस, तो दिस विल वर्क फॉर यू। चलिए
अब मैं आपकी लव लाइफ, आज बहुत सारी चीज़ें तो यहीं पे बता दी, बट चलो लव लाइफ के आगे एनर्जीज भी देखते हैं और क्या है, फिर आपको करियर बताऊंगी मैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हो विच विल बी थ्रू वर्क, करियर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सेमिनार, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप जाके साथ में कुछ करने का सोच रहे हो, किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा एस्पेक्ट इसका ये है, एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हो। वेरी गुड एनर्जीज। चलो मैं आगे भी आपको, पहले कार्ड सिखा लेते हैं फिर बताती हूँ मैं आपको। Tower moment. Okay. One more card. सी, टू ऑफ कप्स वहां पे भी था और यहाँ पे है आपके लिए हाई प्रीस्टेस, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द एनर्जी ऑफ टावर 2। लव लाइफ में किसी तरह की चॉइस, या फिर आप किसी इंसान को किसी से कंपेयर कर रहे होगे, वो चीज यहां पर दिखती है। एंड दिस इज समथिंग, कोई पास्ट का पर्सन, बिकॉज यहाँ पे टावर कार्ड है, एंड कोई प्रेजेंट पर्सन, कोई सम न्यू एनर्जी, कुछ कंपैरिजन चल रहा है, एंड यू आर नॉट नोइंग विच इज द राइट थिंग फॉर यू। टावर मोमेंट बोलता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पे किसी का सच बाहर आया, या आपको कुछ ऐसी रियलाइजेशन हुई लव के टर्म्स में, ये चीज सही नहीं थी, मेरे लिए सही नहीं है, एंड ब्रेकअप हो जाना, सेपरेशन हो जाना, कुछ ऐसी चीज टावर कार्ड लेके आता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो ये पर्सन चेंज होके आए, मैंने बोला आप एक दूसरे से काफी कुछ सीख रहे होगे, जैसे पास किसी चीज से सीख लेना, अपने लेसन्स लर्न कर लेना, चेंज कर लेना, या फिर कोई नया इंसान आए जो आपको ये रियलाइज कराए कि द पास्ट पर्सन वॉज नॉट राइट फॉर यू। आई होप यू गॉट बोथ द एस्पेक्ट्स। दिस विल हैपन। एंड देखो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा। हो सकता है अगेन यहाँ पे किसी पर्सन की एनर्जी, एक फीमेल की एनर्जी होती है, जहाँ पे आप उनसे कुछ गाइडेंस ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो रिलेटेड टू योर लव लाइफ, या आपके कोई भी इंसान आपके अराउंड हो सकता है, आपके फ्रेंड, आपके मदर, सिस्टर, कोई सम न्यू पर्सन, मे बी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी साइकिक एबिलिटी लेके आती है, तो यू नो समवन हु इज यू नो लाइक प्रेडिक्ट्स फ्यूचर, समवन इज देयर वेयर whom you are going to for advice, something is there। तो इस चीज को थोड़ा समझना है आपको, बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक आपको पास से बहुत कुछ समझाया गया है, यूनिवर्स ने आपको बताने की कोशिश की, कुछ कार्मिक लेसन्स दिए हैं, बिकॉज टावर कार्ड इज समथिंग, कोई भी चीज तब टूटती है, कोई भी चीज तब नहीं चलती जिसका सॉलिड फाउंडेशन नहीं होता है, जहाँ पे अनरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, जहाँ पे दो लोगों की एनर्जीज मैच नहीं कर रही होती। सुपरफिशियली लग रहा होता है कि हाँ ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में वो चीजें नहीं चलने वाली होती हैं। जैसे किसी का सच सामने आना, कुछ शॉकिंग वे में कुछ पता चलना, कुछ ऐसी एनर्जीज आपने देखी है या देख भी सकते हो, कुछ ऐसा पता भी चल सकता है, बट अल्टीमेटली यू आर रियलाइजिंग कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। मान लो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कुछ ऐसी चीजें समझ में जहां पे अगर कोई रिग्रेट था, कोई गिल्ट था पास में आपकी लाइफ में, लव लाइफ से रिलेटेड, वो खत्म हो जाएगा। उसको आप आगे लेके नहीं बढ़ रहे हो, उसका एंड हो रहा है, बिकॉज आपको कुछ ऐसी चीजें पता चल रही हैं, और यू विल मीट समवन जो आपको रियलाइज कराए कि लव क्या होता है, कमिटमेंट क्या होती है, यू नो एक अच्छा पार्टनर क्या होता है। तो इट्स लर्निंग। आई ऑल्सो सी विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यू आर ऑल्सो लर्निंग समथिंग अबाउट योर सेल्फ बिग टाइम। हो सकता है आप भी अपने अंदर प्रोग्रेस लेके आ रहे हो, अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हो, विच आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू गो फॉरवर्ड। मैंने आपको बोला था ये बड़ी कंट्रास्टिंग एनर्जी है। यहाँ पे आप दो पिलर्स देखो, एक वाइट है और एक ब्लैक है, तो कुछ ऐसा डिसीजन जो एक चीज आपके लिए बहुत अच्छी है, दूसरी चीज आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये ऐसा नहीं कि कंफ्यूज होने वाली बात है, बट आप कंफ्यूज हो सकते हो। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके ठीक है, अब आपके लिए करियर की एनर्जीज देखते हैं, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। वाओ, करियर की एनर्जी में किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। आपका प्रमोशन हो रहा है, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना जा रहे हो, क्या है, बहुत मेजर प्रोग्रेस है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, एंड यू डिजर्व इट। ये कोई लक नहीं, यू डिजर्व इट। वेरी वेरी गुड एनर्जीज।
स्ट्रेंथ, ब्यूटिफुल. One more card. Okay. डेविल कार्ड. पिछली बार प्रॉब्लम हो गई थी इस कार्ड से. ओके चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब आपकी करियर की एनर्जीज फॉर सितंबर 2025. किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बताया बहुत मेजर प्रोग्रेस है आपके लिए. इट्स लाइक विंडफॉल ऑफ मनी. कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, बहुत अच्छा है, वहां पे रिटर्न आ सकता है. अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो, वेरी गुड मंथ टू स्टार्ट द बिजनेस या फिर उस प्लान को बनाने का. समथिंग इज प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ विच इज लीडिंग यू टू द टॉप. कुछ आप आउट परफॉर्म करोगे, कोई कहीं कुछ एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाओ. वेरी गुड एनर्जीज. किंग ऑफ पेंटिकल्स आउट परफॉर्म्स बिकॉज वो खुद ही बहुत पहली बात तो विजडम बहुत होता है, दूसरी बात प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, एंड तीसरी बात उनका माइंडसेट होता है मनी ओरिएंटेड. उनको होना है करियर ओरिएंटेड. उनको टॉप पे रहना है, जो भी चीज करनी है उनको टॉप पे रहना है. बिकॉज द पर्सन इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स, मनी के किंग. यू नो, आप मेल फीमेल हो डजंट मैटर. ये उस चीज की एनर्जी लेके आता है. आइदर यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ अ पर्सन, कोई गाइडेंस, या फिर आप उनको रोज देखते हो इंटरनेट पे, कुछ ऐसी कुछ किसी से आप इंस्पायर हो रहे हो, या फिर कोई इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में जो बहुत सक्सेसफुल है, वो आपको राइट गाइडेंस, राइट एडवाइस दे रहा है. एंड दैट इज वाई आपके करियर की एनर्जीज बहुत अच्छी हो रही हैं. जैसे कि मैंने बोला, आपका प्रमोशन हो सकता है, जॉब लग सकती है, सैलरी हाइक, एंड बहुत अच्छे वे में, एक गुड वे में, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज की वजह से फ्यूचर करियर आपका ब्राइट हो रहा है. ये उस चीज को लेके आता है. अब स्ट्रेंथ की एनर्जी है. स्ट्रेंथ की एनर्जी नंबर 8 से रूल होती है, विच इज अबाउट शनि. तो वो आपको कुछ सिखाएंगे. एंड डेविल कार्ड, डिस्ट्रैक्शन पहले आएगा, पहले थोड़ी ऐसी चीजें होंगी, फिर आपको अब स्ट्रेंथ कार्ड, चलो मैं आपको बताती हूँ. शनि आपको क्या बोलते हैं? पनिशमेंट नहीं देते हैं शनि. वो आपकी लाइफ में ना ऑब्स्टिकल्स लेके आते हैं, वो आपको टेस्ट करते हैं. चलो अब देखते हो कि तुम कितनी मेहनत कर सकते हो, तुम कितने और एफर्ट्स लगाओगे, क्या तुम हार जाओगे या तुम कुछ सीख लोगे. तुमने सीख लिया, तुमने डिसिप्लिन ले आए, तुमने अपने कार्मिक लेसन सीख लिए, उसी मिस्टेक को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हो, गलत वे में चीजें नहीं कर रहे हो, डिसिप्लिन हो गए हो, इतने रूटीन चेंज कर लिया तुमने, सेल्फ कंट्रोल लेके आए हो. आई विल गिव यू दैट प्रोग्रेस. किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला प्रोग्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स वाला प्रोग्रेस परमानेंट प्रोग्रेस होता है. समथिंग विच इज लाइक वेरी बिग, परमानेंट. जो ऐसे पैसे ना जो आते जाते हैं, ऐसी पोजीशन जो आती जाती है, जो हाथ से बाद में निकल जाए, वो नहीं है ये. This is something very big where you will have position, authority, you're becoming the boss. ऐसी चीज आती है यहाँ पे. स्ट्रेंथ कार्ड आपको बोलता है you should have that courage. अब किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को अपने अंदर रखना सबके बस की बात नहीं होती है. उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको करेज चाहिए. पहली बात तो आपको उस जर्नी पे जाने के लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, राइट? आपको वो हिम्मत चाहिए, तो वो आपको सिखाया जाएगा. एंड उसको सीख लो. हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सीख भी चुके हो. शनि की एनर्जी, हो सकता है आपकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी, ठीक है. अब वहां पे ये भी बोला जाता है किसी के प्रेशर में चीजें नहीं करनी है, फोर्सफुली चीजें नहीं करना ही, किसी को प्रेशर में डालना है, किसी से फोर्सफुली चीजें करवानी है, ये आपके फेवर में काम नहीं करेगा. यू हैव टू बी वेरी ग्रेसफुल, डिप्लोमैटिक, ये आपके लिए चीजें चलेंगी. वर्क के टर्म्स में किसी के मुंह पे कुछ भी बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं मैं, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए. वहां पे प्रॉब्लम आएगी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ चीजों में ना आपको कुछ सिखाया जाता है विच इज फॉर राइट रीजंस. अब शनि आपको टेस्ट करेंगे टू डेविल कार्ड, एंड डेविल कार्ड इटसेल्फ इज रूल्ड बाय द एनर्जी ऑफ सैटर्न. ठीक है, सैटर्न मतलब शनि. तो पहली बात तो अब देखो, एक तो आपके लिए है डेविल कार्ड, यहाँ पे आपके लिए टावर कार्ड. देखो आपको नजर वगैरह तो लगती है, थोड़ा खुद को प्रोटेक्ट करो. एंड आपको डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है, छोटी छोटी बातों पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ऑब्सेस्ड हो जाते हो चीजों को लेके, विच इज नॉट राइट, नेवर राइट, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द डार्क फेसेट्स ऑफ डिजायर. डेविल कार्ड आप ऐसा हो सकता है कि आप ओवर मटीरियलिस्टिक हो जाओ. मटीरियलिस्टिक होना कुछ बुरा नहीं है, पैसे कमाओ, खुद पे खर्च करो, फैमिली पे खर्च करो, एवरीथिंग इज गुड. बट जब आप उस पैसे की वैल्यू नहीं समझते हो, जब आप ओवर इंडल्जेंस करते हो, यूनिवर्स ने आपको इतना दिया है तो वो आपका फर्ज बनता है कि जिनके पास इतना नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स, जिनको कोई देने वाला नहीं है, आप उन्हें किसी ना किसी तरह से हेल्प कर दो. बट जब डेविल कार्ड आता है तो ना आप ना हो जाते हो, नहीं मुझे चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए, होर्डिंग द मनी, ग्रीडी बन जाना, लालच हो जाना. ये चीज आपको शनि टेस्ट करेंगे. इसमें फंसना मत, नहीं तो फिर आप में फंसे ही रह जाओगे. फिर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक पहुंचने, उसको टच करने में भी बहुत टाइम लग सकता है. सो डेविल कार्ड इज अबाउट दैट. एंड अगेन डेविल कार्ड आपको डिस्ट्रैक्शन लेके आएगा.
मन करेगा कि चलो पढ़ाई करनी है, चलो काम करना है, तो अच्छा कुछ और पहले कर लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट प्रोक्रेस्टिनेशन लेके आएगा। डेविल कार्ड आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऐसा बना देता है कि गलत संगत, लाइक रॉन्ग पीपल, योर नॉट। अब करियर है तो यहाँ पे एम्बिशियस होना इंपॉर्टेंट है। आपके अराउंड कैसे लोग हैं, क्या एक स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट है, क्या ऐसे लोग हैं जो प्रोग्रेस चाहते हैं लाइफ में, या फिर ऐसे लथार्जिक, अरे वो आपको आपके अराउंड ही ऐसे लोग जैसे आपको सीखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर वो डेविल की एनर्जी लेके आते हैं, वो आउटसाइड इन्फ्लुएंस ही रॉन्ग है। तो ये सब चीजें हैं, तो आप थोड़ा उसमें देखो, करेज लेके आओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाओ। शनि आपको टेस्ट कर रहे हैं, तो पास द टेस्ट। वो आपने पास कर लिया तो फिर ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेट्स सी द ऑरेकल कार्ड्स नाउ। ईयर फ्रॉम नाउ एक ऐसी जर्नी आपके लिए सी, चलो मैं बता दूं, मैं एकदम से मुझे कार्ड देते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ मैं चैनलाइज करते रहते हो आप मैसेजेस। चलो वन बाय वन। ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 1 साल में कुछ ऐसी प्रोग्रेस आप देखोगे, समथिंग दैट यू हैव बीन प्रेइंग फॉर। जो आपके वेल विशर्स है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पेरेंट्स हैं, उस चीज को विश कर रहे हैं, वो आपकी विश फुलफिलमेंट अभी से 1 साल में होगी। एंड सेप्टेम्बर विल बी द अर्ली फेज, वो जो स्टेप करना उस डायरेक्शन में, ये उस चीज को इंडिकेट करता है। अगेन दिस शोज द एनर्जी ऑफ ग्लोब, फॉरेन ट्रैवल। कुछ वो चीज प्रोग्रेस हो रही है, या फिर सितंबर में ही हो जाए, बट कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दिख रहा है, दिस कैन बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, बट ये एक प्रोमिनेंट एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। सम कनेक्शन विद अ फॉरेन ट्रैवल, और यू माइट वांट टू स्टडी देयर, यू माइट वांट टू वर्क देयर, या जो भी है, कुछ फॉरेन ट्रैवल यहाँ पे दिखता है इन सम वे और द अदर। या फिर आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके रहो, कुछ ऐसी चीजें भी हैं। बट सम ब्लेसिंग इज डेफिनेटली कमिंग, जो स्टार्ट हो रही है सितंबर में, एंड इट विल टेक 1 year। सो वो जर्नी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से निकलो। यहाँ रह के कुछ मिलने वाला है नहीं। जितनी जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओगे अपनी लाइफ में, उतनी जल्दी प्रोग्रेस मिलेगी। कंफर्ट जोन में पड़े रहोगे तो शायद वो आपको ऐसा लगे कि सही चल रहा है ना, जो चल रहा है सही चल रहा है, बट अगर आपको प्रोग्रेस लानी है अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना है, कुछ ऐसी चीजें करनी है, अगेन इट कैन बी से अगेन जो भी आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स होंगे, इट कैन बी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, योर करियर, समथिंग एल्स इन योर लाइफ, बट ये कंफर्ट जोन से निकलना ही आपको अपनी लाइफ में आगे लेके जाएगा। कंफर्ट जोन से निकलना, फॉर एग्जाम्पल करियर में क्या होगा, अपने रूटीन को चेंज करना और मेहनत करना। जिस चीज में पड़े हुए हो वहां पे चीज अच्छी नहीं भी चल रही है, बट आपको लगता है बाहर पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, और मेहनत करनी पड़ेगी, चलो यही ठीक है, जो चल रहा है वही ठीक है। यहाँ पे ये कंफर्ट जोन आपका बन गया है। नई चीज लाओ, खुद को चैलेंज करो। कंफर्ट जोन, अब आप समझ ही रहे हो ना, कंफर्ट जोन कई बार क्या होता है, अब लव लाइफ को देख लो, कोई चीज अच्छी नहीं चल रही है, बट जो है यही ठीक है, अब यही होता है कंफर्ट जोन। तो वो प्रोग्रेस लाना है आपको। Door to value 4 की एनर्जी, वेरी गुड मनी कमिंग टूवर्ड्स यू। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पहले भी एक डोर, एक पोर्टल आपके लिए ओपन होने वाला है, जहां पे सक्सेस, मनी, प्रोग्रेस इन योर करियर इज कमिंग। आप ये कार्ड देखो, ठीक है, तो बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, प्रोस्पेरिटी आ रही है, वो डोर खुलने वाला है आपके लिए। यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स हैं, बहुत सारी चीज़ हो सकता है। आप है ना कुछ ऐसी चीज़ें भी करो जहाँ पे आप गोल्ड में इन्वेस्ट वगैरह कर रहे हो, ना आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो। कोई आपको गोल्ड ऐसा कोई गिफ्ट मिल सकता है, और समवन विल गिव यू मनी। यहाँ पे की लटकी हुई है, पता नहीं आपको फोकस होगा या नहीं। की, ये डोर पहले बंद था, इस टाइप की प्रोग्रेस आपने पहले आज तक देखी नहीं है। वो डोर खुल रहा है, वो पोर्टल खुल रहा है आपके लिए। अगेन इट शोज मनी फ्रॉम इन डिफरेंट करेंसीज। You know better what it means for you, but yes, good energies of money coming towards you. Major progress है आपके करियर में। पैशन होना चाहिए, रेड बैकग्राउंड है ना, तो पैशन उसको लेके आओ अपनी लाइफ में। आपके चार्ट में राहु बहुत प्रोमिनेंट हो गया, आपके चार्ट में।
लवर्स की एनर्जी, चलो रख ही देती हूँ, कुछ पता नहीं है। लवर्स की एनर्जी आप समझ ही रहे हो, 6 नंबर का कार्ड है, वीनस। लव लाइफ इंप्रूव होने वाली है, अच्छी होने वाली है, वेरी रोमांटिक एनर्जीज फॉर यू। Again, it's like meeting your soulmate, meeting your twin flame, good energies here. So try to have that open mind, मैंने आपको पहले भी बताया, और make the right choice, ये आपके लिए important है। अब lovers है तो आप समझ ही रहे हो, romance, enjoyment, good physical intimacy, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो you can see that in this month. Oh wow, मतलब आप समझ रहे हो आपकी कैसी एनर्जी है। यहाँ पे वेडिंग का कार्ड है, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे डॉट टू वैल्यू है, ऐसे मतलब और क्या चाहिए आपको। हर तरह से लाइफ आपकी अच्छी होने वाली है। लाइफ आपको डिमांड कर रहे हैं कि आप ना कुछ सही चीजें करो, बस कर दो। यूनिवर्स आपको ना हर रास्ता दिखाते हैं, आप अपनी एनर्जी में क्या करते हो वो आपको पता है, राइट। आप उसको कैसे कैरी करते हो। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लाइफ से रिलेटेड। लवर्स की एनर्जी है, पैसे की एनर्जी बहुत अच्छी है। अगेन मैरिज का कार्ड है। इट टॉक्स अबाउट समथिंग वेयर किसी ऐसे पर्सन से मिलो जिससे आपकी आगे जाके शादी हो। अब वो लॉन्ग टर्म में जाके शादी हो या आपकी शादी फिक्स हो जाए सितंबर में, कुछ प्रोग्रेस आए, कोई अच्छा रिश्ता आए, वो सबकी सिचुएशन अलग होगी, राइट। बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एज, इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन एज वेल। बट यहाँ पे मैरिज एंड लवर्स का एक साथ आना, लव लाइफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड करियर की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड मंथ फॉर यू। आप यू कैन फील दैट सितंबर कैन बी द बेस्ट मंथ ऑफ 2025 फॉर यू। अपनी एनर्जी मेंटेन करो, ठीक है। इसमें मैं आके आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं देखती हूँ कि अब कई बार ना जब आप मैं जनरल रीडिंग के कमेंट सेक्शन में आप जाके देखो कि ये चीज नहीं हुई, जो 15 चीज हुई वो नहीं बता रहे जो चीज नहीं हुई। तो अब एक बात बताओ, आपने अपनी नॉलेज में वर्क नहीं किया तो मैं क्या करूं। मैं भी टैरो रीडिंग देखती हूँ, मेरे को वो हील करता है। मैं अभी से नहीं, हमेशा एक सुबह में उठ के मैं एक टैरो रीडिंग जरूर देखूंगी, बिकॉज इट हील्स मी एंड आई फील लाइक दैट, ठीक है। वो मेरी अपनी सोच है। अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें जो मेरे को बताई गई वो नहीं हुई है तो ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया होगा, मैंने अपनी एनर्जीज मेंटेन नहीं की होंगी, राइट। तो अब जो बता रहा है वो जादूगर तो है नहीं, वो आपकी लाइफ में आगे तो कुछ चीजें ठीक कर नहीं सकता। तो गाइडेंस दी जाती है, उसको आप फॉलो नहीं करते, यू जस्ट फोकस ऑन प्रेडिक्शंस नॉट ऑन गाइडेंस, व्हिच इज नॉट द राइट थिंग टू डू। जब आप टैरो रीडिंग करोगे फिर आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो चलो हम आपके लिए और क्लास देखते हैं। वेरी ब्राइट मंथ फॉर यू। आई होप एंड विश आप अपनी एनर्जीज बहुत अच्छे से यूज करें एंड यू नो लाइक गुड थिंग्स कमिंग फॉर यू। आप कुछ ऐसा भी दिखता है, आप किसी मैरिज वगैरह में जा सकते हो, शादी वगैरह को अटेंड करने। एंड वहां पे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होगी आपकी, समहाउ और याद हो आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी वहां से लेके आओगे। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। इस पूरी चीज, ये जो पूरी चीज हो रही है ना, चाहे वो शादी है, चाहे वो कमिटमेंट है, प्यार है, पैसा है, पोजीशन है, इसके पहले आप किसी से एडवाइस लोगे, सम वेरी वाइज पर्सन। आउल की एनर्जी है, अगेन इट ब्रिंग्स इन गुड लक, स्पेशली व्हाइट आउल, तो लॉट ऑफ गुड लक कमिंग टुवर्ड्स यू। बट आप कुछ एडवाइस ले रहे हो, कुछ गाइडेंस ऐसी जो पहले चीजें पता नहीं थी, जब वो चीजें आपको पता चल जाएंगी थ्रू दिस गाइडेंस, वो गुड एडवाइस मिल रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है, हार्मनी, पीस, अबंडेंस आ रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू सीक दिस गाइडेंस। यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। दो चीजें यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था, अपनी नजर तो उतार ही लो, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे टावर कार्ड भी है, स्पेशली लव लाइफ के लिए आप अपनी नजर उतार लो। आपके लिए डेविल कार्ड भी है, बिकॉज आपको बहुत नजर लगती है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, आपसे लोग जलते हैं, जेलसी की एनर्जी। पहली बात तो आपको खुद को उस एनर्जी से, उस नेगेटिव एनर्जी से खुद को आपको शील्ड करना है, बचाना है। दूसरी बात, कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको लोग ब्लेम कर रहे हो किसी चीज के लिए, तुमने ऐसा किया, ये किया, वो किया। खुद को डिफेंड करो आप, बट काम वे में। अगर आप गुस्से में करोगे ना तो आपको वीक समझा जाएगा, तो ग्रेसफुली करो, काम वे में करो, मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड देन डिफेंड योरसेल्फ। बिकॉज कुछ ऐसी चीजें हैं, आपको कोई ब्लेम कर सकता है कि तुमने ये ऐसा किया, तुमने वो वैसा किया, गलत बातें, झूठी बातें आपके बारे में, कोई र्यूमर्स, कोई गॉसिप, ऐसी चीज भी हो सकती है। Fear, worries, tense situations. It is because of this,
ये जो मैंने बोला ना कि ये सिचुएशन शील्ड वाली जो मैं आपको डिफेंड जहाँ पे करना पड़ेगा, उसकी वजह से ना, अब मैंने आपको बोला आप अगर गुस्सा करोगे तो वो आपके फियर को दिखाता है। आपको गुस्सा आ रहा है बिकॉज आप डर रहे हो। लिटरली आप, कई बार हमें लगता है ना हम चिल्ला रहे तो लोग सोच रहे हैं लोग हमसे डर रहे हैं, नहीं, वो आपकी वीकनेस को शो करता है एज अ पर्सन। तो मेंटेन अ स्ट्रांग कैरेक्टर, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपको डर लगेगा, वरी की एनर्जी आएगी, टेंस सिचुएशंस हो सकती हैं, तो इसलिए बोला जा रहा है डिफेंड योरसेल्फ। हो सकता है किसी पर्सन से आपको जाके कुछ पूछना पड़े, व्हाट इज राइट फॉर मी, सो बी प्रिपेयर्ड। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको आप अपने फ्रेंड समझ रहे हो, आपको ना लाइक यहाँ पे आप डैगर की एनर्जी जैसे बोलते हैं ना कि यू नो बैक स्टैबिंग, वो हो सकती है, जिसपे भरोसा करो वही पीठ पीछे कुछ और कर दे, है ना, तो टेक केयर। वेकेशन, travel, vacation for leisure, taking out time, chilling, important है, do that. हार्ड वर्क अहेड, बहुत एफर्ट्स लगाने हैं चीज़ों में, ऐसे ही बस इतनी सारी अबंडेंस नहीं आ रही है, आपके बहुत एफर्ट्स, हार्ड वर्क, इट्स लाइक you will be very sincere, you will be trying your best, you will be putting in your best, and that is why you're going to see the results. सब चीज कंडीशनल होती है, राइट? टैरो इज ऑल अबाउट दैट। तो बिवेयर ऑफ ग्रीड, लालच से बचना है। अगर किसी ऐसी चीज में फंसे तो कुछ नुकसान हो सकता है, मेजर नुकसान, तो लालच से बचो, ग्रीड से बचो। ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। Okay. Higher ground and wonder. हायर ग्राउंड आपको बोलता है कि राइज अबव द नॉइज, ट्राई नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली, समटाइम्स वी आर जस्ट एक्टर्स इन अदर पीपल्स ड्रामा, अवॉइड गेटिंग सक्ड इनटू नेगेटिविटी। मैंने आपको बोला कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आपको फियर टेंस सिचुएशंस में डालेंगी, कुछ ऐसा कि लाइक तुम आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं। आप हायर ग्राउंड, राइज, अब ये जो पीछे ये सब हो रहा है ना, ये जैसे लोग हैं, ये सब नॉइज है, ये आपको इस पे अपनी एनर्जी इतनी आप खुद को डिफेंड करो, मैं ये नहीं बोल रही, बट इतनी एनर्जी इस पे डालो मत जहाँ पे बिकॉज ऑफ दीज पीपल और ये इस सिचुएशन की वजह से आप नेगेटिविटी अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। आपके लिए बहुत खुशियां हैं, खुशियों पे कॉन्सेंट्रेट करो, प्रोग्रेस पे कॉन्सेंट्रेट करो, हर चीज को पर्सनली नहीं लेना है। कोई इंसान अगर वो कुछ गलत चीज बोल रहा है, वो उसका कैरेक्टर शो करता है, वो आपका कैरेक्टर शो नहीं करता है, इसलिए आपको ग्रेसफुली चीजों को लेना है। किसी दूसरे लोगों के ड्रामा में तो आप वैसे भी मत फंसो, उस कॉन्फ्लिक्ट्स में जाके मत फंसना, फिर वो फालतू में आप नेगेटिविटी अपनी लाइफ में ना इनवाइट कर रहे हो। इट्स लाइक अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, वो चीज आपको नहीं करनी। आप एक हायर ग्राउंड बना के रखो जहां पे आप किसी भी नेगेटिविटी में यू नॉट गेटिंग सक्ड इन। वंडर, अब वंडर की एनर्जी, पहली बात तो मेरे को ये कार्ड देख के ये ऐसा हो सकता है आपके घर में कोई पेट आए, कोई फरी बेबी आए, कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं, तो यस, और यू विल बी हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, कुछ ऐसी चीजें। अब दूसरी बात, अब कैट की एनर्जी है यहाँ पे, तो बी ओपन एंड क्यूरियस, चीजों को जानने में, एक्सप्लोर करने में, नई चीजें सीखना, समझना, ये इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। आप वो कैसे करोगे? ओपन योरसेल्फ टू वंडरमेंट एंड फीलिंग इन ऑ। In a space of openness and childlike curiosity, miracles happen and solutions to challenges emerge. तो आपको एक वंडरमेंट होनी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीज़ों को जानने के लिए। अच्छा, ये चीज़ें कैसी होती हैं, मतलब किस तरह से चीज़ें आगे, चाहे वो ह्यूमन इमोशंस के बारे में जानना हो, चाहे वो अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानना हो, कोई स्किल है, कोई टैलेंट है इस चीज़ों। जब आप ओपन होते हो, जब एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में होते हो ना, तभी मिरेकल होता है आपके साथ, एंड तभी आपको वो चैलेंजेस, जो परेशानियां आ रही हैं, उसके सॉल्यूशंस मिलते हैं। सो हैव दिस ऑन माइंड। हम कुछ प्लैनेट्स की एनर्जी आपके लिए देखते हैं, देन वी टॉक अबाउट सम नेम इनिशियल्स। मैं आपको बताऊंगी हाउ आर दोस इंपॉर्टेंट। 3, जुपिटर की एनर्जी। जुपिटर ब्रिंग्स एन एक्सपेंशन इन योर लाइफ। आपसे बस डिसिप्लिन डिमांड होगा, तो बस लग रहा है बस डिसिप्लिन, बट या इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगेन इट टॉक्स अबाउट सम गुरु कमिंग इनटू योर लाइफ, समवन हु विल एडवाइस यू। 2 की एनर्जी, 2 आपके लाइफ में इमोशंस लेके आते हैं, आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा। इमोशंस बहुत ज़्यादा मत फंसना, बिकॉज अगेन इट कैन ब्रिंग डाउन योर एनर्जी। तो ना इमोशन से बहुत ज़्यादा नहीं फंसना है, इंट्यूशन को आप अपने फॉलो करें, वो बेटर रहेगा।
7 की एनर्जी केतु। कभी भी परेशान हो, नेगेटिविटी आ रही है, स्टिक टू स्पिरिचुअलिटी, इट विल हेल्प यू गेट आउट ऑफ एनी नेगेटिविटी। जो भी आपके लिए जो भी स्पिरिचुअलिटी मीन करता है, स्पिरिचुअलिटी इज एनीथिंग दैट कनेक्ट्स यू विद योर सोल। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी मीन करता है प्रेयर्स, मेडिटेशन, वो करो, योगा करना है वो करो, एक्सरसाइज करना है वो करो, म्यूजिक सुनना है, पेंटिंग करनी है, जो भी आपके सोल को जो खुश करे आप वो करो, दैट विल हेल्प यू। नाउ आई विल टेल यू सम नेम इनिशियल्स। ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी पर्सन का नाम जो आपको हेल्प कर दें, सिटी, कंट्री। You are intelligent enough to understand, right? So let's see. G I Z P C M N R U O V F B. I'll take one more because I don't take odds. अरे यार फिर से I don't know, चलो the universe wants to give, then I'll take D and one more D. ठीक है। So yes my dear, this was all about your reading. Like, share and subscribe. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी next reading में। Until then, bye bye.